बुलाना चाहता हूँ, वेलकम करना चाहता हूँ none other than मिस्टर पार्थो भौमिक सर, प्लीज। पार्थोदा। हाँ हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। मेरा आवाज आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर, गुड मॉर्निंग। आ रहा है एकदम, आ रहा है ना? हाँ। चलिए, एक नया सुबह और 15 अगस्त के दिन बात करने की टाइम पे ही एक बहुत अच्छा फीलिंग होता है कि 15 अगस्त 26 जनवरी जब सुबह की नींद खुलती है, ऐ मेरे वतन की लोगों की गाना से जब नींद खुलता है, एक नया सवेरा, एक खुली आसमान दोबारा आजादी की एहसास दिलाता है हम सबको। तो सबसे पहले आजादी की इस पवित्र दिन में, इस पावन दिन में आप सबको स्वागत है दोबारा हमारी तरफ से। बेहतरीन तरीके से सुशांत धर जी ने करियर क्या होता है, करियर की मायने क्या होती हैं, करियर से हमें क्या अपेक्षाएं हैं, ये सारे चीज बहुत अच्छे से बात कर रहे थे मिस्टर सुशांत धर जी। मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद उनको, उनकी कीमती समय के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए बहुत अच्छा नजारा है। आज भी 700-800 लिंक्स के जरिए से लगभग 3-4 हजार लोग पूरे इंडिया से जुड़े हुए हैं। काफी जगह पे ऑफिसेस में लोग बैठे हुए हैं। और दूसरा साल होता है तो 15 अगस्त 26 जनवरी महज एक हॉलीडे हुआ करता था, एक छुट्टी के दिन। 15 अगस्त है, चलो छुट्टी मनाते हैं, घूमने जाते हैं, मस्ती करते हैं। पर 15 अगस्त के दिन भी लोग मस्ती ना करते हुए हमारे प्यारे एसोसिएट्स, हमारे प्यारे भाई बहन आज आर्थिक आजादी की लड़ाई के लिए, आर्थिक आजादी की जीत जीतने के लिए आज इस ट्रेनिंग में आके यहाँ पर मौजूद है। मैं सबका स्वागत करता हूँ, सबकी अभिनंदन करता हूँ। और ऑब्वियसली आज कुछ बातें करेंगे आप लोगों से, हमारे बिजनेस को कैसे आगे लेके जाना है। जो सुशांत बात कर रहा था कि किस तरीके से हम लोग सफल हुए इस सिस्टम में, किस तरीके से पार्थो भौमिक एक नॉर्मल पिताजी को पुलिस कांस्टेबल का काम किया करते थे, ऐसा ही एक बिल्कुल मध्य वर्गीय परिवार से ताल्लुकात रखते हुए आज एक पार्थो भौमिक आप लोगों का प्यारा, एक पार्थो भौमिक करोड़पति, एक पार्थो भौमिक 36 साल में आर्थिक आजादी की जिंदगी जी रहा है, राइट, समय की आजादी की जिंदगी जी रहा है। परिवार में जितने चाहे समय दे सकते हैं, फैमिली के लिए जिनके पास टाइम है, मम्मी के लिए टाइम है, परिवार के लिए टाइम है, दोस्तों के लिए टाइम है। ये जो समय की आजादी, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, साथ में ये जो इज्जत, ये जो इतने सारे लोग कामयाब बने इस सिस्टम के जो द्वारा, राइट। कोई 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 यहाँ पर कमेंट में कुछ ना लिखे अभी, राइट, हमें बात करने दीजिए। जब भी जरूरत होगा आप लोग की कोई फीडबैक का, तो उनको कोई अगर ऐसे कोई बात कर रहा है, मैं देख रहा हूँ नीचे होस्ट को मैं बोलूंगा इन लोगों को ये करने के लिए। आज ऐसे भी 15 अगस्त की वे बहुत शुभ दिन है। ऐसे शुभ दिन में हम एक एसोसिएट, एक जिम्मेदार नागरिक और एक जिम्मेदार एसोसिएट के तहत हम ट्रेनिंग लेंगे। तो मैं को होस्ट और होस्ट को बोलूंगा थोड़ा नजर रखने के लिए कमेंट बॉक्स में, ऐसे कुछ वातावरण खराब करने की कोई चीज ऐसे नहीं आना चाहिए, राइट। और इतना याद रखिएगा, स्मार्ट वैल्यू की सीनियर आज जो आपको हम ट्रेनिंग करते हैं, हम लोग इसके लिए हम लोग ये नहीं करते हैं। आज के दिन में हम लोग कभी भी कोई ट्रेनिंग में कोई तो सीनियर लोग पैसे नहीं लेते आपकी ट्रेनिंग के लिए। ये सारे ट्रेनिंग दिया जाता है आप लोग की तरक्की के लिए, क्योंकि कभी ना कभी ऐसे ट्रेनिंग हमें मिला करता था हमारे सीनियर के द्वारा, तो ही हम सीख पाए सिस्टम को और इसीलिए ही हम लोग आगे बढ़ पाए। चलिए, तो आजादी के दिन के लिए मैं जो बात करूंगा आज के, ऑब्वियसली आज आजाद होते हुए हमें 75, 70 साल, 80 साल हो गए हैं इस सिस्टम में, राइट, सॉरी हमारे कंट्री का। और सभी को मैं इतना बोलूंगा, ये एमडी एबीसी कौन है, इसको होस्ट को मैं बोलूंगा इनको सबसे पहले थोड़ा देखने के लिए इनके नंबर क्या है और किस कहाँ से ये ज्वाइन किया है। ये सुरजीत है लाइन पे? कौन कौन मोहम्मद तारिफ? हाँ, मैं लाइन में हूँ। अमन ना एबीसी बोल के एक है जो अननेसेसरी मैसेजेस दे रहा है। हाँ, वही मैं भी देख रहा था। ये सारी चीज को थोड़ा नजर रखना पड़ेगा, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना चाहिए। पहले इनको इस सिस्टम से इनको निकाल दे और नंबर आइडेंटिफाई करके, हाँ, क्या नाम है? नंबर को थोड़ा, अगर कोई सिस्टम है इसको रिकॉर्ड करने का, उसको करे, उस खुद ही निकल गया। ऐसे आइटम रहते भी नहीं है, क्योंकि अच्छे फलों में कोई खराब फल तो रह नहीं सकता है। कोई बात नहीं, चलिए। तो और एक बार मैं आइडेंटिफाई करने बोलूंगा, ये नाम से अगर पॉसिबल। क्या नाम दिखा रहा था?
MD ABC बोल के। हाँ दादा निकल गया वो, निकल गया ग्रुप से, निकल गया वो। सॉरी, कोई बात। वो तीन चार ऐसे नाम से लॉगिन करके रखा है। ये सारे चीज भी मोबाइल को कोई खराब करना चलिए आगे चाहते हैं। छोड़िए वो तो ये लगातार ये समाज की एक लगातार प्रयास है, अच्छाई के साथ बुराई की लड़ाई है। चलिए, तो मैं जब बोल रहा था कि आज की सुबह एक बहुत ही शुभ अवसर है, क्योंकि आजादी की दिन है, और मैं सभी को ये अनुरोध करूंगा कि लोग, जब आप लोग ना यूट्यूब में मोटिवेशनल ट्रेनर का ट्रेनिंग लेते हो, इंस्पिरेशनल ट्रेनिंग का ट्रेनिंग लेते हो, ये बंदा बहुत अच्छा मोटिवेशन की बात कहते हैं, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, आप अगर आप आजादी की लड़ाई की स्वतंत्रता सेनानी के इतिहास पढ़ोगे तो आपको लगा इनसे बड़ा मोटिवेशनल ट्रेनर, इनसे ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी किसी की नहीं हो सकते। सुशांत धर जी बोल रहे थे काफी आजादी की लड़ाई के लिए काफी लोग तो जान भी दे दिया था। मेरा तो बोलना है इनके लिए तो जान इनकी घुटनों में होता था, कदमों में होता था। ये तो जान देने के लिए हर पल तैयार रहते थे। जान तो उनके लिए बहुत छोटी चीज है, शायद उससे भी प्यारा कुछ मांगा जाता तो भी ये लोग देने के लिए तैयार थे, और इतिहास इसकी गवाह है। तो कभी भी आपको ना, कभी भी अपनी जिंदगी में लो फील हो रहा है, थोड़ा डिप्रेस्ड फील हो रहा है, थोड़ा कमजोर फील हो रहा है, आपके सामने चुनौती बहुत ज्यादा फील हो रहा है कि दादा इतनी बड़ी चुनौती को मैं ले सकता हूँ, ये जो लोग नेगेटिव बोलते हैं, ये जो लोग मना करते हैं, ये जो मेरे दोस्त रिश्तेदार मेरे साथ नहीं है, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ इतनी बड़ी चुनौती को? तो सोचिए, सन 1947 में जब आजाद हुए, उससे पहले इतने महाबली अंग्रेज की खिलाफ गिने चुने भारतीय, याद रखना तब भी पूरे भारत के लोग अंग्रेज के खिलाफ जंग नहीं छेड़ा था, कुछ गिने चुने लोग। कुछ नाम इतिहास में पढ़े, भगत सिंह से लेके नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेके झांसी से रानी से लेके महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज। मैं मेरा ज्ञान इतिहास का माफी मांग लेना चाहूंगा, मेरा ज्ञान इतनी मजबूत नहीं है इसके बारे में, पर हाँ थोड़ी बहुत जो इंटरेस्ट है। पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल, ये 3 स्टेट बहुत आगे थे आजादी की लड़ाई में, और ऐसे नहीं बाकी हर स्टेट, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर त्रिपुरा, हर स्टेट के लोग हिस्सा लिए थे आजादी की इस लड़ाई में। तो कभी भी आपको जिंदगी में अगर ये लगने लगे कि चुनौती ज्यादा है आपके सामने सफलता हासिल करने के लिए, तो एक बार स्वतंत्रता सेनानी लोगों का चुनौती देख लीजिएगा। तो एक बार वो देख लीजिएगा कि उनकी लड़ाई क्या जबरदस्त था। ऐसे में एक स्टोरी बोल रहा हूँ, बंगाल का ही आजादी की लड़ाई की एक कहानी है। एक बार खिलाफ एक एक्शन वो लोग बोलते थे, मान लीजिए कहीं पे अंग्रेजों पे वार करना है, सन 1925 की घटना है। तो अंग्रेजों पे वार करके उन पे गोलियां बरसा के ये लोग आजादी की जो लड़ाई स्वतंत्रता सेनानी है, ये वापस आ रहे थे। वापस आते वक्त इनमें से एक आदमी की पैर पे गोली लग जाता है, पुलिस। तो जिसकी पैर पे गोली लगता है वो बाकी उनके साथियों को बोलते हैं कि भाई तुम लोग मेरे को यहीं पे छोड़ के तुम लोग आगे बढ़ जाओ। क्यों? क्योंकि मैं तो पकड़ा जाऊंगा, और साथ ही साथ तुम लोग अगर पकड़े जाओगे तो आजादी की जो लड़ाई है इसमें काफी ज्यादा नुकसान होगा। और तुम लोग सिर्फ मेरे को छोड़ो नहीं, मेरा पॉकेट से चाकू निकालो, मेरे गर्दन काट लो और इसको नदी पे बहा दो, ताकि वो लोग, अंग्रेज लोग पहचान ना पाए हम कौन थे। हम पहचान जाएंगे तो हमारे साथी भी पकड़े जाएंगे। मेरा मौत से कोई फिक्र मत करो, बट आजादी की लड़ाई चलनी चाहिए, राइट? आजादी की लड़ाई चलनी चाहिए। तो साथी लोग बोले क्या बोल रहे हो, अपने हाथों से हम लोग साथी का मुंडी छेद करेंगे? बोले तुम्हें करना ही पड़ेगा, मेरी कसम, देश की कसम, राइट? नहीं तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा, और साथ में बाकी सारे लोग पकड़े जाने पर देश की आजादी लेट हो जाएगा, देर हो जाएगा, ऐसा मत करो। तो ये ऐसे काफी सारे स्टोरी है, काफी सारे कहानियां हैं। आप लोग जब जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिर आप जब इस आजादी का स्वाद लेंगे 15 अगस्त की सुबह, सोचिए आज हम सन 2020 पे है, यही अगर आज 2020 पे ना हो कि सन 1920 पे होते, अगर यही हम सन 2010 पे 1910 पे होते, सुबह उठते ही आपकी घर की आके अंग्रेज लोग घोड़ा लेके जा रहा है, बिना वजह हमारे देश के लोगों पे कोड़ा चाबुक, राइट, से पीटा जा रहा है ना, जूते से लात मारा जा रहा है,
और ऐसे भी बोला जाता था, अंग्रेजों का काफी सारा जगह ऐसा था जहां पर लिखा होता था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, यानी कुत्ते और भारतीय यहाँ पर आना मंजूर नहीं है। सोचिए किस नजर से ये लोग देखता था। और काफी सारे कहानियां हैं। पंजाब की उधम सिंह की कहानी है, जब जालियनवाला बाग का घटना हुआ था सन 1919 में, राइट, यहाँ पर लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था पंजाब जालियनवाला बाग में, लेकिन अंग्रेजों ने बड़े निष्ठुर तरीके से पूरे गेट लॉक करके हजारों की तादाद में लोग, वहां पर तब लोग इतिहास में पढ़े होंगे, जिसमें गोली बरसाया था और हजारों की तादाद में लोग मर गए थे। उस समय में उसमें एक बंदा था, उसका नाम था उधम सिंह, 5 साल का बच्चा। उसके माँ बाप, उसकी पूरी परिवार का मौत हुआ था उसमें। तो उसने कसम खाया था एक दिन, ये जो जनरल, उसका नाम था जनरल डायर, अंग्रेज जो था जो गोली चलाया था, उसने कसम खाया था एक दिन मैं दुनिया में ये कहीं भी छिपा है, मैं इसको निकालूंगा और मैं बदला लूंगा। तो ये जो जनरल डायर उस समय में अंग्रेजों की जमाने में ये बन के आया था, लेफ्टिनेंट या कॉर्नेल बन के आया था उनका, वो तो अपने ड्यूटी खत्म करके चले गए। उधम सिंह उनको ढूंढने के लिए 5 साल के उधम सिंह कसम खा के लंदन चले गए पढ़ाई करने की, ये देखे वजह निकाल के कि मैं लंदन में पढ़ाई करूंगा। पढ़ के उनकी उम्र जब 23 या 25 साल का हुआ, उस समय उनको जनरल डायर को उसको ढूंढ के मिला। वो लंदन में एक जगह पे सेमिनार कर रहा था, और वो सेमिनार में जनरल डायर ऐसे बात कर रहे थे, मालूम है मैंने इंडिया में क्या क्या काम किया ब्रिटिश आर्मी के लिए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने जालियनवाला बाग में इतने को मारा, और ऐसे बोलते बोलते अपने मूछे को हाथ लगा रहे थे। उसी हॉल पे उधम सिंह भी बैठा हुआ था, पर ये जनरल डायर को पता ही नहीं है, ठीक है। तब तो ये नन्हा बच्चा था। जब जनरल डायर उतर के आ रहा है सीना टांग के, ऐसा लोग तालियां दे रहे हैं, बाप रे बाप कितना काम किया, इंडिया में कितने लोगों को मारा इन्होंने। उधम सिंह जेब से रिवॉल्वर निकाला, जनरल डायर का सामने पकड़ के बोला, सर आपका आज का जो स्पीच था ना मार्वेलस था सर, मैं आपका फैन हो गया आपका हिम्मत देख के। बोल के जैसे ही पॉकेट से रिवॉल्वर निकाला, बोला सर आप तो इतने बड़े वीर हो, एक रिवॉल्वर देख के आपका चेहरा कैसे ऐसे हो गया। बोल के वहीं पर गोली चलाया, उनको मारा। मारने के बाद वो अरेस्ट भी हुआ। तो अभी भी कोई जालियनवाला बाग में जाओगे तो एक लिखा है उसमें, सुरजीत अधिकारी जी बोल रहा था कि उसने कसम खाया था, उसने कसम खाया था। बोले तो उधम सिंह ने कभी कसम खाया था, एक नन्हा बच्चा, उसकी जिंदगी के एक ही मकसद था, मैं अपने देश की गद्दार को नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सी कहानियां हैं। तो इतिहास जब पढ़े थे, हम भी जब इतिहास पढ़े थे, हमारा इतिहास में भी था आजादी की फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता सेनानी, वो तो मार्क्स लाने के लिए पढ़े थे, क्लास 10 पे आएगा 12 पे आएगा। पर अभी हम सब तो नौजवान हैं, अभी अगर पढ़ोगे तो इसलिए मैं बोल रहा था आज ये आजादी की लड़ाई की इतिहास क्लास की मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, पर हम स्मार्ट वेल वाले भी योद्धा है, हम स्मार्ट वेल वाले भी फाइटर, राइट। और एक फाइटर को दूसरी फाइटर से, दूसरे लड़ाकू से, दूसरी जाबाज से प्रेरणा मिलती है, राइट। इसलिए इधर उधर के आप मोटिवेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब में सुन सकते हो, पर सबसे बड़ा अगर कोई मोटिवेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल लाइफ किसी का है, वो है जो हकीकत में सीना टांग के लड़े हैं बिना डरे, राइट। तो कभी समय मिले, थोड़ी थोड़ी आजादी की लड़ाई, बंगाल का, पंजाब का, महाराष्ट्र का, पूरे भारत का, हाँ, ये थोड़ा पढ़ते रहिएगा। मराठा की भी बहुत बड़ी इतिहास है, राइट। स्वाधीनता की लड़ाई पे पंजाब का तो है ही, गुजरात का है, राजस्थान का, साउथ का, सभी का है। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, एक बार आज मैं दोबारा पूरी स्मार्ट वैल्यू परिवार से उन सारे आजादी की लड़ाई की जो शहीद हैं, जिन्होंने जान कुर्बान की है, उनके लिए स्मार्ट वैल्यू की तरफ से उनके लिए बहुत बहुत मेरे तरफ से श्रद्धा, रिस्पेक्ट, नमन, कुछ भी उनके लिए कम है, सल्यूट। उन लोगों के लिए भी जो आजादी की लड़ाई की बात भारतीय फौज में, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री, मिलिट्री फोर्सेस, सारे जो लोग देश की सुरक्षा के लिए आज हमारे रक्षा कर रहे हैं, उन सबको हमारे स्मार्ट वैल्यू परिवार की तरफ से नमन, श्रद्धा, रेस्पेक्ट। उनकी परिवारों को, इनमें से जो लोग शहीद हो गए, उनकी परिवार के प्रति बहुत सारे संवेदनाएं और साथ में बहुत सारा गर्व भी, राइट। एंड स्पेशली आज देश और एक लड़ाई लड़ रहा है। पहले लड़ाई था कभी चीन के खिलाफ, कभी पाकिस्तान के खिलाफ, अभी जो लड़ाई है वो है कोरोना के खिलाफ,
एक वायरस के खिलाफ, है ना, एक जंग में है हम सब लोग वायरस के खिलाफ। तो इन वायरस के खिलाफ लड़ते हुए जो डॉक्टर, पुलिस वाले, नर्स, या तो जिनको आज के दिन में कहा जा रहा है कोविड कोरोना वॉरियर यानी कोरोना योद्धा, तो कोरोना से देश को बचाने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए संतर्पित प्राण, राइट, इन उन लोगों का भी आज की इस आजादी की शुभ अवसर पर बहुत बहुत नमन, श्रद्धा, उनकी 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 परिवार के प्रति बहुत बहुत संवेदनाएं। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग अपने ट्रेनिंग को आगे लेके जाते हैं। मेरे आवाज सबको सही आ रहा है? एकदम सही है, सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, सो फ्रेंड्स, जैसे कि सुशांत धर जी बोल रहे थे कि यस, देश आजाद हुई है, बट वो जो आजादी था वो आजादी था पॉलिटिकल फ्रीडम। तो इसी के आधार पर मैं एक स्वामी विवेकानंद का कोटेशन आपको बताना चाहूंगा। आपको पता है स्वामी विवेकानंद जिनका जन्म हुआ था सन 1863 में और उनका जिनका मौत हुआ था 1902 में, राइट। और आप जानते होंगे स्वामी विवेकानंद सिर्फ एक धार्मिक गुरु नहीं थे, एक स्पिरिचुअल लीडर नहीं थे। स्वामी विवेकानंद का किताब अगर आप पढ़ोगे तो स्पिरिचुअल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल यानी सामाजिक, आर्थिक, हर चीजों पे उनकी टिप्पणी है, हर चीजों पे उनकी किताब है, उनकी सोच है। क्योंकि उनकी जो भारत प्रेम था, उनकी जो स्वदेश प्रेम था, वो बहुत 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 जबरदस्त था। वो एक बहुत बड़ा देश प्रेमिक था। और आप जानते होंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनको कहा जाता है स्वामी विवेकानंद का मानस पुत्र, यानी स्वामी विवेकानंद का ही बेटा उनको कहा जाता है। मानस पुत्र मतलब एकदम, अगर आप बोलेंगे कि स्वामी विवेकानंद था पार्ट 1 तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस था पार्ट 2। नेताजी स्वामी विवेकानंद आया था सन्यासी की बेस में, राइट, भगवा कपड़े में, स्पिरिचुअल लीडर। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम लोग देखें एक फौजी ड्रेस में, एक भारत माता की एक बहुत बड़ा सेनानी, राइट। तो जो भी है, उनको कहा गया था एक बार जब वो शिकागो में पूरे विश्व में धर्म महासम्मेलन हो रहा था, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियन, जहां पर दुनिया भर के धर्म के लोग आए थे और जहां पर यह लड़ाई हो रही थी कि क्रिश्चियन सबसे बेहतर है, मुस्लिम बेहतर है, या तो यहूदी बेहतर है, ईसाई धर्म बेहतर है, बुद्ध बेहतर है, हिंदू बेहतर है। सभी धर्म के लोग आके अपने अपने धर्म को बेहतर बोल के चले गए। बट उनमें से एक आदमी था स्वामी विवेकानंद, जो भारत की तरफ से हिंदू धर्म की प्रतिनिधि के तौर पे गए थे, राइट। मुस्लिम की तौर पे भी कुछ और लोग गए थे, बुद्ध की तरफ से भी बहुत लोग गए थे। उन्होंने लास्टली एक बात बोला था, क्यों उनको पूरी दुनिया इतना प्यार किया। उन्होंने बोला था कि दुनिया में एक धर्म श्रेष्ठ है और दूसरा धर्म कमजोर है। ये बात बिल्कुल गलत है। हर धर्म सत्य है और हर धर्म से ईश्वर अल्लाह भगवान को पाया जा सकता है। किसी आदमी को अपने धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, पर अपने अपने धर्मों की नियम और कानूनों को सही तरीके से पालन करके हिंदू एक सच्चा हिंदू बनेगा, मुस्लिम एक सच्चा मुस्लिम बनेगा, क्रिश्चियन एक ईमानदार क्रिश्चियन बनेगा, बुद्धिस्ट एक ईमानदार बुद्धिस्ट बनेगा। तो किसी को कोई धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। तो जो भी है, इस जगह पे जब उसके बाद उन्होंने देश में आए, विदेशों में उनकी तालियां, उनके लिए बहुत सारे समारोह। जब भारत में थे स्वामी विवेकानंद तो उनकी वैल्यू कोई नहीं समझा था। जब अमेरिका में उनकी वंदना होने लगी, हमारा एक स्टाइल है, आप याद रखिएगा, अमेरिका कुछ करता है, यूरोप कुछ करता है तो बहुत अच्छी चीज है। हम समझ के ना समझ के विदेशी चीजों की एक्सेप्टेंस कर लेते हैं। हमारी देश की सिंगर अच्छा नहीं है, पिटबुल गाना गा लिया तो बहुत अच्छा है। हमारे देश की कपड़े, साड़ी, सलवार अच्छे नहीं है, उनकी देश की शॉर्ट मीडी अच्छे हैं। हमारे देश की खाना अच्छा नहीं है, उनकी पिज्जा बर्गर अच्छा है। नहीं, ये हमारे देश बहुत बार प्रूव कर चुके हैं कि मेरे भारत महान। दुनिया में आज भी बहुत सारे चीज भारत की देन है और दुनिया में भी बहुत सारे सभ्यता में से अगर बहुत प्राचीन कोई सभ्यता है तो वो है हमारा देश। मैं भारतीय हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, आप लोग अगर इतिहास में जाएंगे तो इतिहास इसकी गवाह है। तो जो भी है, जिस पॉइंट पे मैं था, स्वामी विवेकानंद को कहा गया था सन 1897 में, 1897 जब अमेरिका से वापस आए, कि स्वामी जी आप धर्म के बारे में इतने बातें कर रहे हो, कर्म योग, भक्ति योग, ईश्वर को कैसे पाना है, अब देश के लिए बहुत सारे बातें कर रहे हो, पर ये धर्म वर्म छोड़ के
अब आजादी की लड़ाई पे क्यों नहीं शामिल हो रहे हो? देश जब आजाद नहीं है तो धर्म का क्या करे इंसान? पहले आप लड़ो, देश को आजाद करो। तो स्वामी विवेकानंद का एक आंसर था जो मैं आपको बताना चाहूंगा। उनका आंसर था, देखिए मेरा दूरदृष्टि जो बोलता है, मेरा दूरदृष्टि ये कहता है कि अगले 40 से 50 साल के अंदर भारत जरूर आजाद होंगे, अंग्रेज चले जाएंगे, देश की जो आजादी वो आ जाएगा, पर वो सही मायने में आजादी नहीं होगा। वो आजादी सिर्फ पावर ट्रांसफर होगा। अंग्रेज जाने के बाद देश की नेता लोग उस जगह पे बैठेंगे, नेता बनेंगे, मंत्री बनेंगे। पर आज अगर हमने लोगों की चरित्रों को सुधारने पे काम नहीं किया, सच्चा लोग नहीं बनाया, ईमानदार लोग मैंने अगर नहीं बनाया, तो अंग्रेज जाने का बाद अगर देश का नेता मंत्री भी उस चेयर में बैठेंगे, अल्टीमेटली गरीब आदमी की हालत सुधारने वाला नहीं है। वो होगा ट्रांसफर ऑफ पावर, क्षमता की, ताकत की हस्तांतर। एक आदमी से पावर दूसरी आदमी पे जाएगा, अंग्रेज से पावर जाएगा भारतीय के हाथ पे। पर जो लोग ऊपर बैठेंगे अगर उनकी चरित्र ठीक नहीं है तो हमारा देश आजाद होके भी मिलेगा क्या? देखिए एक दूरदृष्टि वाला लीडर का दूरदृष्टि देखिए, और वाकई में उन्होंने ये बात कहा था 1897 में, 1897 में, और 1947 में 50 साल बाद भारत आजाद हुआ है। बट जो सुशांत धर बोल रहा था वो आजादी सही आजादी नहीं है। आज भी देश की कितने करोड़ों लोग आधे पेट खाना खा के सोते हैं। आज भी देश की गांव गांव में गरीबी की परंपरा चालू है। पिताजी गरीब, परदादा गरीब, बाप गरीब, बेटा गरीब, पोता गरीब, राइट? गरीब गरीबी रहता जाएगा, अमीर अमीर होता जाएगा। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा ज्यादातर केसेस में, पैसा है तो, और टैलेंट का भी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यूपीएससी या मेडिकल एग्जामिनेशन में सीट नहीं है। हाँ, मेधा है तो डॉक्टर बन सकते हो, नहीं है तो पैसे से बन सकते हो। सही है, सही है। आज भी बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनेगा। आपके पिताजी के पास 10, 20, 50 लाख है, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ है। आपके पिताजी का अगर नेता मंत्रियों का साथ उठना बैठना है तो आपको बहुत कुछ सुविधाएं मिल जाएगा। अगर नहीं है तो आप गरीब गरीब रहते जाओगे। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी की आलोचना करने के लिए बैठा नहीं हूँ, चाहे पार्टी कोई भी बैठे, मोरलेस हालत 19 या 20 होता है, राइट? क्योंकि मेरा यहाँ पर बैठ के एज ए स्मार्ट वैल्यू लीडर, मेरा काम ये नहीं है कि आपको कोई राजनीतिक विचार में इन्फ्लुएंस करना। वो विचार सारे एडल्ट इंडियन के अपने आप होना चाहिए कि आपकी राजनीतिक विचारधारा कौन सा पार्टी से मिलेगा, वो आपकी अलग सोच होना चाहिए। पर हम एज ए स्मार्ट वैल्यू लीडर 18 साल से जो काम करते हुए आए हैं, मैं उसी पे बात करूंगा कि आजादी तब आती है जब मैं अपने परिवार को आर्थिक तौर पे आजाद कर सकता हूँ। आजादी तब आता है जब मैं मानसिक तौर पर आजाद हूँ, कुछ भी चीजों के लिए मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ, राइट? लेकिन आज 25 साल, 28 साल, 30 साल हो जाने के बाद भी पिताजी के ऊपर डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर नहीं है। स्मार्ट वैल्यू का पहला डेजिग्नेशन IBA, कोई मुझे बताएंगे IBA का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट। इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट, स्वतंत्र बिजनेस प्रभारी या सहकारी, राइट? पहले बात ये इंडिपेंडेंट। आज इंडिपेंडेंस डे है और स्मार्ट वैल्यू हम सबको बनाना चाहता है क्या? इंडिपेंडेंट, यानी स्वतंत्र, आजाद, किसी पे डिपेंड करना ना पड़े। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये तो हमारा जो IBA है, हम एसोसिएट है, इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट, इसी शब्द से उसकी समझ आ जाता है। ये स्मार्ट वैल्यू का मकसद है, टू मेक अस इंडिपेंडेंट, राइट डियर फ्रेंड्स? यस, मैं आपको बोलूंगा भारत इतनी बड़ी देश है, 125 करोड़ आबादी को, मुझे नहीं लगता है भारत की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई ऐसा मैजिक है, जादू की छड़ी है कि सबको रोजगार देंगे, सबको मुफ्त में खाना बांटेंगे, सबको मुफ्त का इलाज देंगे, सबको मुफ्त का पानी देंगे, मुफ्त का बिजली देंगे। संभव नहीं है, क्योंकि हमारे देश इतनी आर्थिक तौर पे समृद्धशाली नहीं है। और जो भी हमारे पैसा था, इन अंग्रेजों ने, मुगल ने, हुन ने, ये जो बाहर से अटैक किया, राइट, इतने सालों से जो हम पराधीन रहे, हमारे सारे पैसा संपत्तियां बहुत सारे लूट हुई है, राइट, बहुत सारे लेके गई हैं विदेश की लोगों ने। इसीलिए मुझे लगता है अचानक रातों रात कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए देश की हर नागरिक की जिंदगी सुधारने की पॉसिबल नहीं है।
इसीलिए शायद प्राइम मिनिस्टर भी आज नारा लगाया। आज सुबह अगर आप लोग लाल किला का स्पीच सुनेंगे प्राइम मिनिस्टर का, उन्होंने 33 बार 33 टाइम्स उन्होंने जिक्र किया था आत्मनिर्भर भारत, देश आत्मनिर्भर बने और हर एक नागरिक भी आत्मनिर्भर बने, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट। कौन, अभी आप सोचिए कौन बना सकता है आपको आत्मनिर्भर? स्मार्ट वैल्यू, राइट? स्मार्ट वैल्यू आप अगर ढंग से करेंगे तो पैसे के बारे में आप आत्मनिर्भर, जैसे मैं हूँ, सुशांत दास, सुरजीत अधिकारी, अमरनाथ बोस, आशीष दास, सोनी तालुकदार, विद्युत दास, हेलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? सुदीप दास, पंकज घोष से लेके जितेंद्र पिंजरकर, राजीव घोष से लेके रूपक रॉय, अमिताभ दास, विभास रॉय से लेके यूपी के लीडर, बिहार के लीडर, झारखंड के लीडर, मैं किसी के नाम अगर नहीं बोला प्लीज, इतनी स्पीड से सबका नाम बोलना पॉसिबल नहीं, बट मेरे सारे लीडर्स, मेरे सारे स्मार्ट वैल्यू की प्यारे अचीवर्स और लीडर्स आज बने हैं इंडिपेंडेंट, इतने इंडिपेंडेंट कि आज हम लोग अपने पूरे परिवार को चलाते हैं, राइट? आज सुशांत धर ने बेहतरीन बंगलो खरीद के पापा को गिफ्ट किया, आज बेहतरीन घर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बना के अमरनाथ बोस अपने परिवार को गिफ्ट किया। आज मैंने किया, मेरे आज तीन तीन घर है, राइट? मैंने किया। सुरजीत अधिकारी ने अपने पापा मम्मी को लंदन घुमा के लाया, पापा मम्मी को लंदन, पापा को स्विट्जरलैंड, हमने किए, प्लस दो दो तीन तीन घर बनाए। और साथ ही साथ आज हमारे साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग पूरे भारत देश में आर्थिक आजादी का स्वाद ले रहे हैं। बड़ा मजा आता है जब कुछ दिन पहले सुन रहे 14 महीने का लड़का इससे कार खरीदता है, स्मार्ट वैल्यू से, उड़ीसा का लड़का 4 साल काम करते हुए कोई मेरा हमारे मुस्तफा पठान कार लेके घर जाते हैं। और जब आज इस वीडियो में देखिए, जब आप लोग ट्रेनिंग में आते हैं तब तो आपकी घर का नजारा नहीं दिखता है। आज मैं देख पा रहा हूँ काफी लोगों की घर लकड़ियों का है, काफी लोगों की घर की पीछे देख के समझ आ रहा है कि बड़े आर्थिक संघर्ष करके वो लोग उभर रहा है। पर मैं दोबारा आपको बताऊंगा, आपकी जो प्रेजेंट है, वर्तमान है, उसकी बारे में कभी भी शर्मिंदा मत होइएगा। अगर आप गरीब घर से हो तो आप ज्यादा बेहतर पोजीशन पे हो, क्योंकि गरीबी ही आपको लड़ने की ताकत देते हैं, राइट? गरीब आदमियों को बीमारी नहीं होता, हमारे किसान भाई को कोई बीमारी नहीं होता है, वो लोग तो कोई छोटा सा गमछा पहन के खेत में चले जाते हैं, 45 डिग्री की धूप में मेहनत करते हैं। कोरोना गांव में नहीं है, शहरी बाबू लोगों का है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यस, गरीबी एक ताकत देती है लड़ने की। गरीबी एक अभिशाप नहीं है, गरीबी एक आशीर्वाद है। अमीर का बेटा तो पिताजी की पैसे में ऐश करते करते बर्बाद हो जाता है, राइट? इसीलिए अपने वर्तमान परिस्थिति के बारे में बिल्कुल भी निराश होने की कोई अवकाश नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आपके पास स्मार्ट वैल्यू आया है, जिसको करने के लिए पिताजी से 2, 4, 5, 10 लाख नहीं चाहिए। आपके पास स्मार्ट वैल्यू है जिसमें कामयाब होने के लिए अंग्रेजी में 90% नंबर लाने की जरूरत नहीं है, गणित में 80% नंबर लाने की जरूरत नहीं है, ग्रेजुएशन में फर्स्ट क्लास लाने की जरूरत नहीं है, राइट? आपके पास एक बिजनेस आया है जो आपको पूछता नहीं, आप पंडित के घर से ही हो, ब्राह्मण से, क्षत्रिय हो या शूद्र हो, शेड्यूल कास्ट हो या ब्राह्मण हो, कोई नहीं पूछता है। गांव से हो, शहर से हो, कोई नहीं पूछता है। पिताजी का इनकम 5 लाख हो महीने का या 5,000 हो, कोई नहीं पूछता है, फर्क नहीं पड़ता है। कभी भी स्मार्ट वैल्यू की कोई लीडर आपको इससे आपकी विचार नहीं करते हैं। हमारे बिजनेस में टॉप ग्रेड इंजीनियर्स भी हैं और बड़े मुश्किल से 4 बार की कोशिश में मैट्रिक 10वीं पास करने वाले भी हैं। हमारे बिजनेस में डायमंड अचीवर, क्राउन अचीवर, बीटेक इंजीनियर सुरजीत अधिकारी भी हैं, 12वीं पढ़ने वाला सुशांत धर जी भी है, राइट? 10वीं पढ़ने वाला हमारे पास एसपी सिंह जी भी है, जो इस सिस्टम का टॉप अचीवर बहुत है। फर्क नहीं पड़ता, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई है। 18 साल का अचीवर, 58 साल का अचीवर है, गांव के हैं, शहर के हैं। पिताजी प्रोफेसर, ऐसे घर के लोग हैं। पिताजी रिक्शा वाला, ऐसे घर के लोग हैं। अचीवर्स, एसोसिएट नहीं। सो डियर फ्रेंड्स, दिस इज आजादी, ये है समानता। हमारे संविधान जो बोलते हैं, हम भारत एक सोवरेन कंट्री जो सबके लिए समान, हमारे कानून सबके लिए समान, और वास्तव में ऐसा नहीं है। अमीर लोग कानून खरीद सकते हैं, अमीर लोग सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, और गरीब लोगों को थाने से भी भगा दिया जाता है। सही है नहीं है? तो बोलने का बाद भी ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि कहीं पे भी विचार नहीं है, ऐसे नहीं है, पर काफी जगहों पे अमीर और गरीब की भेदभाव हमें आंखों के सामने दिख जाता है। पर दोस्तों, आज हम एक इतनी पवित्र, एक पावन प्लेटफॉर्म में है स्मार्ट वैल्यू, जहां पर कोई गरीबी अमीरी का, जात पात का, धर्म मजहब का, उम्र का, शिक्षा का कोई ऐसे भेदभाव नहीं है।
विश्वास रखिए अपने आप के अंदर। मैं आज आपको बात कर रहा हूँ पार्थो भौमिक, मेरा पिताजी भी तो पुलिस कांस्टेबल हुआ करते थे। मैं भी जब ज्वाइन किया था ना स्मार्ट वैल्यू, तब मैं भी एक 250 स्क्वायर फीट के घर पे किराए पे रहा करता था। सुशांत धर जी जो पहले बात किए ना अभी, ये भी तो एक कलकत्ता से दूर 70 किलोमीटर दूर एक गांव में पिताजी छोटे मोटे टेलरिंग का काम किया करते थे। अमरनाथ बोस जी ट्यूशन पढ़ाया करते थे। हाँ, सुरेंद्र अधिकारी जी का पिताजी सरकारी नौकरी किया करते थे, वो इंजीनियरिंग पढ़ा करते थे, पर मध्य वर्गीय मिडिल क्लास। सो ऐसे बहुत सारे कहानियां हैं राइट सक्सेस की। तो आप सबको जो सुशांत धर जी बोल रहे थे करियर के बारे में, यस, करियर की डेफिनेशन क्या है वो आपको तय करना है। अंबानी साहब के लिए करियर है, पिताजी 50,000 करोड़ छोड़ के गया, मरने की पहले इसको मैं 2 लाख करोड़ बनाऊंगा, ये उनके लिए करियर का डेफिनेशन है। या अभी एक आम आदमी के लिए करियर का डेफिनेशन है पुलिस की कांस्टेबल की नौकरी लग जाए, सिपाही की, वो मेरे लिए करियर है राइट। एक ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए करियर का मायने IIT, IIM, IAS राइट। तो करियर का डेफिनेशन अलग अलग है, बिजनेसमैन के लिए अलग है, जॉब करने वाले अलग है, जॉब में नॉर्मल टैलेंट के लिए अलग है, टॉप आदमी के लिए अलग है राइट। किसी के लिए करियर का मतलब अपने गांव पे ही एक प्राइमरी टीचर की जॉब लग जाए, किसी के लिए करियर का मतलब है अमेरिका में जाके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके रिसर्च करना राइट। कोई महाकाशचारी बनना चाहते हैं, एस्ट्रोनॉट, कोई साइंटिस्ट, कोई नॉर्मल क्लर्क राइट, कोई एक पान ठेला लगाएगा। तो हर एक के लिए अपने अपने डेफिनेशन है। करियर की डेफिनेशन मुझे लगता है डिपेंड करेगा एम्बिशन के ऊपर, आप चाहते क्या हो। करियर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट इज योर गोल, आपके लक्ष्य क्या है जीवन में, वही आपको अपने करियर की ओर लेके जाएगा। हम लोग जो नॉर्मल पढ़ाई लिखाई किया था, बचपन से हमारे लिए एक करियर का डेफिनेशन था, एक नौकरी, रेलवे, बैंक, पोस्ट ऑफिस, यही उम्मीद था मेरे को राइट। पर जब मैंने स्मार्ट वैल्यू को देखा तो करियर का नजरिया बदल गया मेरे लिए। क्यों मैं 60 साल तक पैसा कमाने के लिए जुबानी कुर्बानी दे दूं, क्यों ना मैं 10 से 15 साल के अंदर पूरी जिंदगी का इनकम कर लूं। दोस्तों आज वाकई में अगर मैं कोई सरकारी नौकरी किया होता, रेल, डॉक टीचर, प्रोफेसर, लॉयर, इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, WBCS, IAS, ये सब करके जिंदगी का आखिरी दिन तक 60 साल तक जो पैसा मैं कमा सकता था, आज उससे कहीं ज्यादा पैसा मैं कमा चुका हूं। पैसा कमाए ये बड़ी बात नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, बाकी इतने सारे लोगों को पैसा कमाने के लिए मदद कर पाया, ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। साथ ही साथ मेरे पास आज समय है, वक्त है पूरे परिवार के साथ देने के लिए, साथ ही मेरे पास उम्र है, जवानी है, एज है जिंदगी का इस अचीवमेंट को, सफलताओं को अचीव करने के लिए। आज मैं अगर कोई नौकरी करता तो मेरे को 5 आदमी नहीं सुनता। आज आजादी के दिन में भी मेरे पास 2000-3000 लोग बैठे हुए हैं। आज ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे सुन के कुछ लोगों में प्रेरणा आती है, ऊर्जा आती है, कुछ कर गुजरने का चाहत आती है, ये मेरे लिए खुशनसीबी है। आज कुछ लोग जब निराश होते हैं तो हम लोग का YouTube से वीडियो देखता है, मेरा, सुरेंद्र का, अमरनाथ का, सारे सीनियर लीडर का, स्मार्ट वैल्यू का, पार्थो चक्रवर्ती सर का राइट। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ मेरी ये जिम्मेदारी है, जो सपोर्ट मुझे मेरे ग्रेट लीडर मिस्टर पार्थो चक्रवर्ती, मिस्टर राणा सरकार जी से मिला, वो सपोर्ट आप लोगों तक प्रोवाइड करने का। सो दोस्तों यस, मैं पिछले दिन जो ट्रेनिंग खत्म किया था उसी की सूट से ताल मिला के मैं बात करना चाहूंगा। चलिए, करियर डेफिनेशन बदलता जाएगा। हाँ, ये भी मैं बता रहा हूँ, स्मार्ट वैल्यू की शुरुआत में मेरे लिए करियर का डेफिनेशन था गोल्ड अचीवर बनना, साल का 2 से 2.5 लाख इनकम करना, महीने का 15-20 हजार, एक पल्सर बाइक। जब गोल्ड अचीव कर लिया तो मेरे करियर का डेफिनेशन बदल गया, पर्ल बनना है, साल का 8 लाख, महीने का 80,000। मैं पर्ल अचीव कर लिया, मेरे डेफिनेशन बदल गया, सफायर बनना है, साल का 20 लाख, महीने का 2 लाख, 14 लाख की गाड़ी, 50 लाख की घर, विदेश यात्रा। जिस दिन मैं सफायर बना, करियर का डेफिनेशन बदल गया, डायमंड बनना है, साल का 50 लाख, महीने का 4 लाख, 1 करोड़ की घर, विदेश यात्रा, स्विट्जरलैंड, पेरिस। डायमंड जब बना, मेरे करियर का डेफिनेशन बदल गया, क्राउन बनना है। आज इतने पैसे कमाने का बाद मेरे करियर की डेफिनेशन अलग है। पैसा तो खुद कमाया, मेरे बदौलत अब मेरे थ्रू से कितने लोग जिंदगी में आत्मनिर्भर बनेंगे। नॉट ओनली पैसा, स्वास्थ्य, चरित्र, लीडर, क्वालिटी, अच्छा ह्यूमन बीइंग। हेलो, समझ आ रहे नहीं आ रहे?
और साथ ये सारी चीज मैं कितने को बना सकता हूँ मरने की पहले, कितने लोगों को मेरे द्वारा मदद हो सकता है, ये आज मेरा सोच है। जैसे आज आजादी के दिन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक आजादी की ये कहा, एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बात किया था, अरबिंदो घोष। आप जानते होंगे अरबिंदो घोष बहुत एक बड़ा, बहुत ही एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी था, राइट। लेकिन जिस दिन आजादी आया उस दिन इन लोगों ने बोला नहीं कि मेरे को मिनिस्टर बनाओ, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। जैसे ही देश आजाद हुआ, जिन लोगों ने देश की लड़ाई के लिए कितने साल जेल में बिताए, जिन लोगों ने पुलिस का, अंग्रेजों का टॉर्चर, अत्याचार बर्दाश्त किया, पर जिस दिन देश आजाद हुआ इनके अंदर थोड़ी भी लालच नहीं था कि आज देश आजाद हुआ तो मैं मंत्री बनूंगा। इन लोग उसी दिन संन्यास लेके पौंडीचेरी चला गया, इसीलिए उनको आज बोला ऋषि अरबिंदो बोला जाता है। पहले था विप्लवी यानी फ्रीडम फाइटर अरबिंदो घोष, पर जिस दिन आजादी आई ये लोग चले गए हिमालय में, कोई पौंडीचेरी में संन्यास लेने के लिए, क्योंकि इनके लिए देश की आजादी था, जरूरी था देश के लोगों के लिए, उनके खुद के लिए इतना नहीं तो ये लोग पावर के लिए आगे बढ़ते। सो दोस्तों, यस, आज थोड़ी बहुत हम लोग भी महसूस किए सीनियर लीडर स्मार्ट वैल्यू में आके, उतने बड़े लेवल के आदमी के साथ तो तुलना नहीं कर सकता हूँ, पर हाँ थोड़ी बहुत इन लोगों की विचारधारा से, स्मार्ट वैल्यू के सीनियर लीडर से विचारधारा से प्रेरित होके इतना समझ आया कि पैसा खुद कमाने का बाद, आप अगर पूछोगे दादा उसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, यस, खुद पैसे कमाने का साथ साथ ऑब्जेक्टिव है कितने लोगों को मेरे द्वारा मदद पहुंचा के उनकी जिंदगी को मैं आगे बढ़ाऊं। कुछ लोग मुझे पूछता है दादा फॉलो अप में अगर एक आदमी के पास पैसा नहीं है, वाकई में वो गरीब है, तो मैं उसको क्या फॉलो अप कर सकता हूँ, क्या क्या बोल सकता हूँ, कितने हद तक, कितने प्रेशर में लगा सकता हूँ। मैं एक ही बात बोलता हूँ फॉलो अप की ट्रेनिंग के लास्ट में, अगर आपकी फॉलो अप का ऑब्जेक्टिव है एक डीडी उठा के ले जाओ 1500 आएगा, एक डीडी उठा के ले जाओ मेरा चेक बनेगा, तो शायद आप अंदर से बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव है एक फॉलो अप करके एक बंदे को सिस्टम में लाएंगे और उसको इतनी बेहतरीन तरीके से ट्रेनिंग देंगे, सिखाएंगे, आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद जब यही लड़का कार खरीद के, बाइक खरीद के मुझे बुलाएगा, दादा थैंक यू सो मच, उस दिन मेरे पास पैसा नहीं था पर आपने मुझे विश्वास दिलाया था, मैंने पैसा जुगाड़ किया था, और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग से देखिए आज मैं मेरे घर में ये सारे चीज लाया, मेरे परिवार को मैं इतना खुशियां दे पा रहा हूँ। अगर ये सोच से किसी की फॉलो अप करोगे कि उसकी जिंदगी का तरक्की करना है, तो ऑब्वियसली आप ताबड़तोड़ जबरदस्त पावरफुल फॉलो अप कर सकते हो, उसको पैसे मार्केट से भी लाने के लिए बोल सकते हो, अगर आपकी सोच ये है, राइट। ये याद रखिएगा, किस सोच से, किस फीलिंग से आप फॉलो अप कर रहे हो, अपने पैसे कमाने के लिए या उसकी भी जिंदगी सुधारने के लिए। अगर उसकी जिंदगी सुधारने के लिए है, अगर उसकी सुधरेगा तो आपका तो अपने आप सुधरेगा, वो लीडर बनेगा, वो पैसा कमाएगा तो आप अपने आप कमाओगे। क्या लीडर मेरे साथ सहमत है आप लोग? यस दादा। लीडर्स, हाँ दादा, क्या एकदम मेरा आवाज आ रहा है? आप लोग सहमत हो इस बात से? एकदम दादा, एकदम पूरा कि हम फॉलो अप जरूर कर सकते हैं उस तरीके से। सो डियर फ्रेंड्स, यस, मैं उसी दिन की मैं बात करके मैं ऋषि अरबिंदो का इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया कि लीडर कैसे बने। तो लीडर ऐसे बने जो होना चाहिए राजर्षि, राजा भी ऋषि भी। राजा बोले तो एक राजा वो होता है, हमने इतिहास में ऐसे बहुत सारे राजाओं के बारे में पढ़े, जो राजा तो थे, सोने की मुकुट लगाता था, सोने की गहने पहनते थे, पर प्रजा की रक्षा के लिए लड़ाई में सबसे पहले खुद जाते थे, राइट। तो राजा प्लस ऋषि, यस मैं राजा हूं, मैं सिंहासन में बैठा हूं, पर जिस दिन जरूरत होगा सिंहासन को छोड़ने का मेरा प्रजाओं के लिए मेरे अंदर विचार रहना चाहिए। लीडर वैसे होना चाहिए जो खुद की पैसे के साथ साथ अपने टीम पे जान निछावर करने के लिए तैयार रहे, अपने टीम में मदद पहुंचाने के लिए तैयार रहे, तभी एक मजबूत टीम बनता है, तो ही आर्थिक आजादी की लड़ाई जीती जाती है, राइट फ्रेंड्स। तो मैं उस दिन में जो मैंने बताया था, आपका सामने अभी 2 बहुत बेहतरीन चीजें चल रही है। आप जानते हैं एक पीबीपीएल ऑफर और एक है एसपीएल ऑफर। पिछला हफ्ता मैंने जब बात किया था तो पीबीपीएल के लिए 4 हफ्ता बचा था। आप जानते हो कि पीबीपीएल ऑफर में
आपका ऑफर डेट खत्म हो रहा है 5 सितंबर को और SPL ऑफर खत्म होगा 3 अक्टूबर को। क्या मैं डेट सही बोला लीडर्स? कोई मदद करेंगे मुझे? यस 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 यस। आज 15 अगस्त है, तो आज सैटरडे है, आज एक क्लोजिंग है। इसके बाद आपको मिलेगा एक 22 तारीख का क्लोजिंग 22 का, साथ में आपको मिलेगा एक 29 सेकंड क्लोजिंग, और उसके साथ साथ आपको और एक क्लोजिंग मिलेगा, वो है 5 तारीख की क्लोजिंग। सो फ्रेंड्स 3 हफ्ता है PBPL ऑफर को अचीव करने के लिए, राइट फ्रेंड्स? 2 स्टेप करोगे ट्रॉली बैग 5000 का मिनिमम, राइट? और अगर आप 4 स्टेप करोगे लेनोवो लैपटॉप। जो भी लोग अभी तक मेहनत कर रहे हो, 2 स्टेप के लिए 1800 माइल्स चाहिए, थोड़ी बहुत 500 600 700 400 200 हुआ है। मैं बोलूंगा अगले 3 हफ्ता जी जान मेहनत कीजिए ताकि 2 स्टेप कंप्लीट करके आप ब्रांडेड ट्रॉली बैग का मजा लो, राइट? साथ ही साथ कंपनी बोल रहा है SPL में कोई भी जीरो एसोसिएट, जो लोग बिलो सुपर स्मार्ट, जो भी 0 से 1 0 से 1 स्टेप का अंदर थे पिछले साल, उनको बोला जा रहा है सिर्फ 3 स्टेप निकालो और 10,000 रुपया का मोबाइल या लैपटॉप लेके जाओ। ओनली नया 3 स्टेप, जिसके लिए आपके पास है 7 हफ्ते 7 वीक्स। SPL के लिए 3 वीक, सॉरी PBPL के लिए 3 हफ्ते और PBPL का बाद और 4 हफ्ते। सो डियर फ्रेंड्स, जो PBPL अचीव करेंगे 100% वो लोग SPL भी अचीव करेंगे, राइट? तो मैं सभी को आग्रह करूंगा, पिछले दिन भी बताया था, दोबारा बता रहा हूं, अगर PBPL अचीव करते हो 2 स्टेप आपके लिए ऑफर, साथ में अगर SPL के लिए 3 स्टेप करते हो तो कंपनी की तरफ से ऑफर, डबल ऑफर। 3 स्टेप कोई कंप्लीट करोगे, आप लोग करेंगे अक्टूबर का 3 तारीख के अंदर, तो 3 स्टेप के लिए आपका इनकम है कितना? 4700 गुणा 3 यानी 14,000 रुपए। कितने? 3 स्टेप के लिए कितना लीडर्स, एक बार रिपीट करें। 3 स्टेप के लिए आपका इनकम 4700 गुणा 3 यानी 14,000 रुपए आपका इनकम है। 14,000 रुपए आपका इनकम है इस सिस्टम से। मेरा बात सुनाई दे रहा है सबको? यस यस एकदम दादा एकदम। साथ ही साथ अगर आप कंपनी का 3 स्टेप वो डेट के अंदर करते हो, 10,000 रुपया कंपनी की तरफ से आपको गिफ्ट, चाहे मोबाइल लो, लैपटॉप लो, कुछ भी। ये तो लिखा हुआ है, मैं पिछले दिन भी बोला था, रेफ्रिजरेटर लो, माइक्रोवेव ओवन लो, जो मन पसंद। स्कूटी खरीदने के लिए डाउन पेमेंट करो, आप जो कोटेशन दोगे कंपनी पैसा दे देगा, राइट? तो आपका कितना हो गया? 14,000 और 10,000 24,000 रुपया। 3 स्टेप के लिए 24,000, एक स्टेप में 8,000 कंपनी दे रहा है। साथ ही साथ अगर आप PBPL ऑफर भी क्वालिफाई करते हो तो सपोर्ट टीम की तरफ से 5,000 का ट्रॉली बैग, तो कितना हो गया? 24 और 5 29,000 रुपए। साथ ही साथ PBPL में पर्सनल ज्वाइनिंग में भी ऑफर है। 2 ज्वाइनिंग 200 माइल्स, आप जानते हो, लैपटॉप बैग बेहतरीन, कम से कम 1,500 से 2,000 रुपया का, ब्रांडेड, 300 रुपया वाला नहीं, ब्रांडेड, अमेरिकन टूरिस्टर, सैमसोनाइट ब्रांडेड, राइट? स्काई बैग। 4 ज्वाइनिंग कराते हो, स्मार्ट वॉच जिस घड़ी में आप फोन पकड़ सकते हो, SMS कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, रनिंग करोगे, कैलोरी मेजरमेंट कर सकते हो, मिनिमम 3,500 से 4,000 रुपया का। और 6 ज्वाइनिंग कराओगे तो आपके लिए स्मार्ट मोबाइल फोन कम से कम 6,000 का। तो अगर आप 6 ज्वाइनिंग भी कराते हो तो आपका इनकम हो जाएगा 29,000 प्लस 6,000 35,000। मोबाइल का 6,000, ट्रॉली बैग का 5,000 11,000, कंपनी ऑफर 10,000 21,000, कमीशन 14,000, राइट? 35,000। तो इतना इनकम 35,000 रुपया 3 स्टेप में। एक स्टेप में 12,000 रुपया, एक स्टेप का 12,000 रुपया। और किसी का अगर रिजर्व फंड है, जमा है माइल्स, 3 DD के लिए 12,000 रुपया, एक DD के लिए 4,000 रुपया, एक DD 100 माइल्स के लिए। गारंटी दे रहा हूं, गारंटी
दुनिया की कोई नेटवर्क मार्केटिंग प्लान इतना इनकम नहीं दे सकता है सिवाय स्मार्ट वैल्यू। एक बार दिल से तालियां, शुक्रिया स्मार्ट वैल्यू के लिए होना चाहिए, इतनी बेहतरीन चीज हम लोग के सामने लाए हैं बोल के। सो दोस्तों 3 हफ्ता अभी जैसा 20 ओवर की मैच में आखिरी 3 ओवर पीबीपीएल के लिए और एसपीएल के लिए 7 वीक्स, इन दोनों ऑफर को अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको सबसे जिस चीज के ऊपर अभी ध्यान देना जरूरी है वो है आपका पर्सनल इनविटेशन, खुद की लिस्ट बिल्डिंग से लोगों को बुलाना। क्या आप लोग तैयार हो उसके लिए लीडर्स? क्या आप लोग तैयार है? 100% मैं जानता हूं आप सब लोग तैयार है उसके लिए, क्योंकि इस बिजनेस की शुरुआती होती है प्रोस्पेक्टिंग से, लिस्ट बिल्डिंग से, इनविटेशन से। मैंने आपको दिखा दिया अगला 3 महीने में कितना इनकम होने जा रहा है। हेलो 35,000 रुपए। हेलो कितने? 35,000 रुपये। कब तक होने जा रहा है? 3 अक्टूबर तक। दोस्तों याद है इस साल दशहरा कब है? दुर्गा पूजा में मुझे लगता है 20 अक्टूबर के आसपास है और दिवाली है 10-15 नवंबर के आसपास। तो सोचिए तो इस बार की दिवाली कुछ अलग वाली, इस बार की दिवाली धमाका वाली, इस बार की दिवाली, हेलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? एकदम धमकरी फटकरी धमाकेदार बिंदास होने जा रहा है, क्योंकि दिवाली की पहले आपका इनकम 35,000 होने जा रहा है। दशहरा का पहले, दुर्गा पूजा की पहले सपोर्ट टीम का इनकम, ऑफर, कंपनी ऑफर। और इस बार एक खुशखबरी बता दूं, 3 अक्टूबर को ऑफर खत्म होएगा। 3 अक्टूबर को, बरोबर है ना गुजराती भाई? मराठी लोग चांगला है ना? सो ये अपना 3 अगर अक्टूबर को आप लोग ऑफर क्वालिफाई कर लेते हो, कमीशन का पैसा तो तुरंत आ जाएगा, चकाचक कैश 15 दिन के अंदर 14,000 अकाउंट में, राइट? और हमारे तरफ से भी आपको ये वादा है, पीबीपीएल का ऑफर अगर आप सितंबर में कंप्लीट कर लोगे 5 तारीख, 1 महीने के अंदर पैसा और गिफ्ट अमाउंट आपके पास, यानी अक्टूबर के अंदर सपोर्ट टीम के ऑफर भी आपको मिल जाएगा। और अक्टूबर का 3 तारीख अगर आप क्वालिफाई करोगे तो नवंबर का फर्स्ट वीक में आपके पास पैसा पहुंच जाएगा, यानी दिवाली के पहले हिसाब बरोबर। तो सोचिए, जो बड़े दिन से आपके अरमान था दिवाली में पूरे परिवार को कपड़े देंगे सर, और दिवाली के पहले अगर 25,000 इनकम आ जाएगा, क्यों सुपर स्मार्ट तक इंतजार करे बाइक लेने के लिए, एक लैपटॉप लेने के लिए काहे को सिल्वर तक इंतजार? अरे यार 3 स्टेप करके आप लोग लैपटॉप ले सकते हो। 35,000 क्या करोगे? कितनी खर्च करोगे गर्लफ्रेंड के पीछे? ऐसे भी तो करोड़ा है, कहीं जाने की जगह ही नहीं है। 5,000 रख लो अपने पर्सनल खर्च वर्च के लिए, राइट? पापा को सपोर्ट करने के लिए 10,000 दे दो, फिर भी आपके पास 15,000 देने के बाद भी 20,000 रुपया बचेगा। और जिन 20,000 से इजीली आप एक स्कूटी बुक कर सकते हो, या तो 20-22,000 का एक लैपटॉप आप ले सकते हो। पहला अचीवमेंट कंप्लीट हो जाएगा। क्या आप लोग मेरे साथ सहमत है? आई नो यू ऑल आर एग्रीइंग विथ मी। यस, थोड़ा हाथ हिला के थोड़ा ऐसा करके बोल तो दीजिए, यस दादा वी आर विथ यू, हम लोग ये करेंगे। सबको थोड़ा मैं बोलूंगा बीच बीच में ऐसे ऐसे उंगली उठा के, ऐसे थोड़ा अपनी एक्सप्रेशन तो दीजिए। क्या यार ये मूर्ति जैसा ट्रेनिंग ले रहे हो? थोड़ा थोड़ा ये आवाज करने के लिए इसका आवाज आएगा नहीं, पर एक्सप्रेशन से तो दे ही सकते हो। यस 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 क्या तो सकते हो। यस, आर यू रेडी माय डियर फ्रेंड्स? एक बार हाथ हिला के सब लोग करेंगे हम लोग 3 स्टेप 35,000। वेरी गुड वेरी गुड, सबको जोशीला दिख रहा है, सबको एनर्जेटिक दिख रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब सोचिए, मैं बोलूंगा काय को 3 स्टेप? 3 स्टेप में तो 10,000 आएगा, ऑफर आएगा। पर जैसे ही 4 स्टेप कर लोगे, 4 स्टेप्स, कंपनी बोल रहा है 10,000 नहीं 14,000 देंगे। कितनी? 14,000 देंगे, राइट? और सपोर्ट टीम बोल रहा है 4 स्टेप कर लोगे सितंबर के अंदर, हमारे तरफ से लेनेवो लैपटॉप भी देंगे, लेनेवो का टैब भी देंगे। तो सोचिए, जो पीबीपीएल के अंदर 4 स्टेप कर लेंगे, प्लस एसपीएल में भी 4 स्टेप कर लेंगे, राइट? 3 स्टेप किन के लिए? इन सारे लोगों के लिए, जो भी लोग ये करेंगे। तो सोचिए तो एक बार, कितने धमाकेदार आपका इनकम हो जाएगा 4 स्टेप में। 14,000 जब होगा आपका। सो मेरे फ्रेंड्स, दोबारा पीबीपीएल और एसपीएल ऑफर को लिखे अपने कॉपी में, और लिख के जिनको भी अभी तक बनाना नहीं हुआ अपने चार्ट, वाइटलाइजेशन चार्ट, अगला 3 हफ्ते का टारगेट एज वेल एज अगला 7 हफ्ते का टारगेट तुरंत तो बनाइए, सीनियर से चर्चा कीजिए, सीनियर आपको गाइड कर देंगे कैसे इसको अचीव करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, एसपीएल जो ऑफर है ना, ये 7 हफ्ते का नहीं है,
एक्चुअली ये 4 से 5 हफ्ते में अचीव होता है, राइट। कंपनी कोरोना की खातिर 2-3 हफ्ता ज्यादा देके रखा है। जो भी लोग आज इस प्रोग्राम में पहली बार इस हफ्ते में ज्वाइनिंग करके पहली बार आज ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, मैं उनको भी बोलूंगा, उनको शायद मेरे बहुत सारे बात समझ में नहीं आ रहा होगा, नए लोग स्टेप क्या होता है, ये क्या होता है, उनको मैं बताऊंगा। जल्द से जल्द अपने सीनियर से बात कीजिए और उनको पूछिए, दादा मैं कैसे कंपनी के ये 10,000 की ऑफर अचीव कर सकता हूँ, राइट। 10,000 का मोबाइल टैब और सपोर्ट टीम का ये जो ऑफर है, ये मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ, आपकी सीनियर आपको गाइड कर देंगे। चलिए, अब ये तो समझ आया धंधा मजबूत है, राइट। दिवाली इस बार धमाका होने वाला है। दिवाली में उन सब की घर पे भी लड्डू बांटने वाले हो जिन्होंने आपको इस बिजनेस ज्वाइन करने का टाइम पे मना किया था, और अभी इनवाइट करने के टाइम जितने और लोग आपको मना करेंगे 35,000 में से 1,000 रुपए के लड्डू उनके लिए रखो, राइट। उनको तो जरूर देना है जो आपको मना करेंगे। आप नहीं जानते हो जो लोग मना करता है वो लोग कितने इंपॉर्टेंट है। यस, क्या बोल रहे हो दादा, जो मना करेगा वो भी इंपॉर्टेंट है? हाँ जी। जिसको इनवाइट किया, हाँ बोला, ज्वाइन किया, वो तो आपको सुकून दे दिया, तसल्ली मिल गया। जो आपको बोला ये सब नहीं होता है, फालतू काम है, नेटवर्किंग है, चेन बिजनेस है, जोड़ने का काम है, तोड़ने का काम है, बहुत आया बहुत गया, ये जो बोलते हैं ना, उसकी ये जो कमेंट है, ये जो बातें है ना, संभाल के रखो, दिल पे रखो। जो ज्वाइन करेगा वो आपको सफलता देगा, और जो ज्वाइन नहीं करेगा वो सफल बनने का जिद देगा, जिद्दी बनाएगा आपको, जिद्दी दिल। हेलो, समझ आ रहे नहीं आ रहे? और ये जिद बेहद जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। मैं जब इस सिस्टम पे काम किया था, इनिशियली मुझे भी 26 लोगों ने स्ट्रेट मना किया था। वो 26 लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, दिल के बड़े करीब है। वो मना नहीं करते तो पार्थोभौमिक, जिद्दी पार्थोभौमिक नहीं होता, नरम पार्थोभौमिक होता। ठीक है भाई, होगा स्मार्ट वैल्यू, चलेगा, नहीं होगा कोई बात नहीं, नसीब में नहीं था। नहीं यार। और कुछ कुछ लोग जो अपमान किया था, इंसल्ट किया था, बेइज्जती किया था, उनको मेरा स्पेशल नमस्कार आजादी की इस पावन अवसर पर। क्यों? तुम ना होते तो ये जिद्दी ना होता, ये जिद्दी दिल ना होता तो ये जिद्दी सक्सेस ना आता। सो माय डियर फ्रेंड्स, इंसल्ट से, बेइज्जती से डरिए मत। बेइज्जती आइजैक न्यूटन को भी किया गया था, महात्मा गांधी को किया गया था। जब वो ट्रेन में सवार कर रहे थे तो उनका जूता फेंक दिया गया था ट्रेन से अंग्रेजों ने। शायद साउथ अफ्रीका का घटना है, शायद उनका जूता फेंक दिया गया था, क्योंकि महात्मा गांधी पढ़ाई करने गए थे साउथ अफ्रीका में कानून की, और वहां पर साउथ अफ्रीका भी तब अंग्रेजों के अंडर में था। एक ट्रेन में सफर करते हुए गांधी जी को लगा, अंग्रेज को लगा ये निग्रो है, काला आदमी है, अफ्रीका में सब काला आदमी है, इंडियन का भी कलर वैसे ही होते हैं, तो उन काला आदमी पे बहुत टॉर्चर होता था, तो उनका फेंक दिया गया जूता। कुछ टाइम पहले महात्मा गांधी अहिंसा का प्रतीक, उन्होंने भी हिंसा पे उतर आए, उन्होंने भी घोड़ों ये का अंग्रेज का कोट लिया और बाहर फेंक दिया। तो अंग्रेजों ने बोला आपने क्या किया, ये मेरा कोट कहाँ है? तो गांधी जी आंसर दिया, आपका कोट मेरा जूता ढूंढने गया है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, जवाब देंगे मुंह से नहीं, काम से। जो बेइज्जती करेगा उसको जवाब देंगे अचीवमेंट से, एसपीएल क्वालिफाई करके, पीवीपीएल क्वालिफाई करके, स्कूटी खरीद के उसके घर के सामने आवाज देंगे, हॉर्न हॉर्न, स्कूटी की हॉर्न, समझ आ रहे? और जो ज्वाइन नहीं करेंगे उनके ऊपर गुस्सा नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है, उनके ऊपर तरस खाना है, तरस तरस। बेचारा कोई अगर ज्वाइन नहीं किया ना, प्लान दिखाने के बाद, इनवाइट करने के बाद आया नहीं ना, गुस्से मत हो जाना, दिल पे मत बोझ ले लेना, मन ही मन ऐसे मुस्कुराना। यानी आपका ऐसा दिखाना मत यार, ऐसे दिखाना मत, पर मन ही मन ऐसे रखना, यार तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। आज इस दुनिया में इतने लोगों की शिक्षा की जरूरत है, इम्यूनिटी का जरूरत है, विटामिन सी की जरूरत है, सैनिटाइजर की जरूरत है, एग्रोलाइजर एग्रोवीरा की जरूरत है, आईटी एजुकेशन की जरूरत है, वर्चुअल कोर्सेज की जरूरत है, राइट। तो मेरे लिए तो लोग इंतजार कर रहे हैं, मुझे तो बस मुंह खोलने की जरूरत है, लोग तो मिल ही जाएंगे, राइट।
जिस देश में इतने बेरोजगार लोग, जिस देश में एमएससी पढ़ने का बाद 7, 8, 10, 12 हजार के काम करने का लोग, जिस देश में फ्लिपकार्ट का मोटा बैग पीछे डाल के 25 किलो वजन लेके स्कूटी लेके एक बंदा दिन में 200 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद बेचारे 400-500 कमा के आते हैं धूप में, बरसात में, राइट। उस देश में आज लोगों को रोजगार की जरूरत है। अरे ज्वाइनिंग बिजनेस से तो लोग कितने गाड़ी, बंगला, अचीवमेंट, बोनस सब देखे आपने। अरे रिटेलिंग से भी पिछले हफ्ते आपने देख लिया, उड़ीसा का बंदा बिना 92,000 एक महीने का इनकम ओनली सिर्फ रिटेलिंग से। रे भाई, रिटेलिंग से। दिस इज आवर स्मार्ट वैल्यू। हेलो, समझ आ रहे नहीं आ रहे? यस, सेल करना है दादा प्रोडक्ट, तो सेल करना तो अच्छा नहीं लगता है। सेल किसी को नहीं करना है, जरूरत को पूरा करना है। जिस बंदा जानता नहीं है मल्टीविटामिन खा रहा है, रिवाइटल, क्यों? कोरोना का टाइम इम्यूनिटी चाहिए। रिवाइटल क्या है? आर्टिफिशियल, लैब में बनाया गया। स्मार्ट वैल्यू मल्टीविटामिन, स्पाइरुलिना, मोरिंगा, नेचुरल। हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? लोग क्या कर रहे हैं? विटामिन सी, कौन सा? आर्टिफिशियल, केमिकल। हम क्या दे रहे हैं? पौधों का, पेड़ से लिया हुआ, हर्बल, आयुर्वेद, नेचुरल। हेलो, समझ आ रहे नहीं आ रहे? खेत में यूरिया यूज कर रहे हैं, फॉस्फेट, नाइट्रेट, सल्फेट। मिट्टी खराब हो रहा है, मिट्टी का उर्वरता कम हो रहा है। हेलो, समझ आ रहे नहीं आ रहे? उस जगह पे हम दे रहे हैं नेचुरल एग्रोलाइजर, एग्रोवीरा। हेलो, समझ आ रहे हैं? जहां पर दूसरे इंस्टीट्यूट पैसा लूटने के लिए, लोगों की, स्टूडेंट को पैसा लूटने के लिए बैठा हुआ है, वहां पर हम इस लोगों को जरूरत की अनुसार कोर्स देते हैं और साथ में एक रोजगार की साधन। कुछ लोग बोलेंगे दादा कोर्स करने के लिए तो पैसा चाहिए। यस, मैं तो स्मार्ट वैल्यू एसोसिएट को एक ही बात बोलता हूं, अगर घर से आप पैसा लिए हो ना 17,000 या 15,000, कसम खाओ जिंदगी में अगले बार कभी भी पापा से पैसा नहीं मांगोगे। इतने दिन आपने मांगा है, पापा ये कोर्स करेंगे एनिमेशन 1 लाख दो, पापा डिप्लोमा पढ़ेंगे 2 लाख दो, पापा एयर होस्टेस का ट्रेनिंग लेंगे 2.5 लाख लगाओ। इतने दिन मांगे हैं, एक बार 17,000 मांग लो, आगे जिंदगी भर मत मांगो। आगे हर बार पापा मेरा पहला चेक आया, ये लीजिए आपके लिए एक शर्ट, मम्मी दूसरा चेक आया, ये लो आपके लिए साड़ी, पापा मेरे को एक ऑफर अचीव किया मैं स्मार्ट मोबाइल फोन, ये लो मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ, मम्मी मेरे को 10,000 ऑफर आया, बताओ आपके लिए क्या खरीद के दूं। एक बार लो, उसके बाद जिंदगी भर मत लो, क्योंकि आपके पास स्मार्ट वैल्यू है। 18 साल हो जाने के बाद गर्लफ्रेंड मेंटेन कर सकते हो, पापा को पूछते हो, बॉयफ्रेंड मेंटेन करते हो, पूछते हो, तो स्मार्ट वैल्यू पढ़ने का टाइम इतना पूछताछ क्यों? रोज 2 घंटे डेटिंग के लिए लगाते हो, तब नहीं पूछते हो। 2 घंटे स्मार्ट वैल्यू की प्लान शो ट्रेनिंग फीडबैक करोगे, पूछने का क्या काम है? अच्छे काम के लिए जा रहे हो, राइट फ्रेंड्स? राइट फ्रेंड्स? सो माय डियर फ्रेंड्स, समय निकालिए, डरिए मत, बाहर निकलिए। सारे लोग, मैं पिछले हर ट्रेनिंग में बोला कर रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं, जिस दिन से लॉकडाउन चालू हुआ तब से पुलिस वाले, फौजी लोग, फायर ब्रिगेड, बैंक कर्मचारियां, सब लोग अपनी ड्यूटी निभा रहा है। एक भी दिन ये घर नहीं बैठे। स्वास्थ्य कर्मी, नगर निगम के लोग, रोड क्लीन करने के लिए पीडब्ल्यूडी के लोग, सब लोग अपने काम लगातार करते हुए जा रहे हैं। तो हम क्यों नहीं? व्हाई? हम अभी तक क्यों घर बैठे हुए हैं? किस चीज के डर से? ये चीज कोरोना आने के बाद ये तो साबित हो गया है 5 महीने में, सारे बकवास है, सारे विदेशी कंपनियों को वैक्सीन बेचने का खेल है। ये चीज तो समझ आ रहा है। 2-4 जो मौतें हो रही है, उछल उछल के पेश किया जा रहा है टीवी में, न्यूज में, और आजकल तो ऐसे भी आंकड़े आ रहे हैं, जितने लोगों की मौत हो रहा है दवा इस्तेमाल करने के कारण, बिकॉज ऑफ यूज ऑफ रॉन्ग मेडिसिन, राइट? जो भी लोग घर में प्रॉपर तरीके से रेस्ट ले रहे हैं, 3 दिन के अंदर स्वस्थ हो रहा है सभी लोग, जो भी है। फिर भी अपनी सुरक्षा मेंटेन करते हुए करोड़ों की तादाद में लोग मार्केट बाहर निकल चुके हैं। आप भी निकलिए, काम कीजिए दोस्तों, आदत खराब ना करें। 4 महीना घर बैठे हुए हैं काफी सारे लोग, इससे आलसी आ जाएगा, आदत खराब हो जाएगी। इतने मेहनत से आपने इतनी ऊर्जा जुगाड़ करके आपने इस बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए सोचे, कीजिए। एक ही काम है, इन्विटेशन। इस बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए एसपीएल पीबीपीएल क्वालिफाई करने के लिए अगर कुछ चीज आपको चाहिए तो क्या चाहिए? कम ऑन, क्या चाहिए? हेलो, इन्विटेशन।
लोगों से बात करना, लोगों से वार्तालाप करना, राइट, लोगों से बात करना। इनवाइट क्या है? वो पहले एक ऐड आता था, ऐड, निगाहों निगाहों से मिलाकर तो देखो, दिल में बातें छुपा करके क्या फायदा, दिल की बात बता कर तो देखो। दिल पे बात छुपी हुई है कि आपके पास इम्यूनिटी के लिए साधन है, दिल पे बात छुपी हुई है, आपके पास वर्चुअल कोर्सेस है, ऑनलाइन कोर्सेस है, दिल पे बात छुपी हुई है, आपके पास एक ऐसा मौका है जो सामने वाला का जिंदगी बेहतरीन कर सकता है, उसके सपने पूरा कर सकते हैं। दिल में ही छुपा के रखोगे दिल के बात, या कहोगे भी? कह के तो देखो, 10 में से 4 लोग 5 लोग आपकी बातों पे सहमत होंगे और आपके प्लान सुनने के लिए आएंगे। दोस्तों, इनवाइट करने के लिए तरीका, क्या बोलोगे जरूरी नहीं है, दोबारा बोल रहा हूं, कैसे बोलोगे, कितनी एनर्जी के साथ, विश्वास के साथ बोलोगे, वही इंपॉर्टेंट है, राइट। 2-4 एग्जांपल इनवाइटिंग का, 2-4 एग्जांपल क्या है कि आप इसी तरीके से बात कर सकते हो कि भाई कैसा चल रहा है तेरा फॉर्म थ्योरी, हाय हेलो करके। वो बोलेगा बढ़िया चल रहा है, सब ठीक है ना? बोलेगा हाँ जी भाई सब ठीक है। और बोल, तेरे मोहल्ले में कोरोना का हालचाल क्या? वो बोलेगा नहीं ठीक है, तो थोड़ी हो रहा है, जा रहा है, चल रहा है, राइट। ऐसे ही टाइम उसको बोलिए। और करियर के बारे में, रोजगार के बारे में क्या सोच, बस सोच रहा हूँ यार क्या करूँ कैसे करूँ, समझ में नहीं आया, 5 महीना घर बैठा हुआ हूँ, इस साल ग्रेजुएशन के एग्जाम कैसे होगा वो भी पता नहीं चल पा रहा है, होगा कि नहीं, पास कर पाऊंगा नहीं। तो ऐसे ही बोलते बोलते उसको बोलिए, करियर के बारे में तूने कुछ सोचा है क्या? क्या सोचूं यार, कुछ तो दिख नहीं रहा है। साथ साथ आप उसको बोलो, अगर कुछ बेहतर है क्या तू उसके बारे में सोच सकता है? वो बोलेगा क्यों नहीं, बिल्कुल सोच सकता हूँ। उसी टाइम उसको बोलिए, चल यार आधा घंटा तू टाइम निकाल या 40-45 मिनट, मैं तुझे एक बेहतरीन प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करके दिखाता हूँ, जहां से एक बहुत अच्छा करियर बन सकता है। क्या है वो? देख, इसके लिए मैं तो चर्चा नहीं कर पाऊंगा, मेरा ही एक सीनियर भैया है, एक्सपर्ट है, जो इसके बारे में तुझसे चर्चा कर सकता है। पर इतना बता सकता हूँ, जबरदस्त है, धमाका है, माइंड ब्लोइंग है। बहुत सारे लोगों ने इस प्रोजेक्ट से अपनी जिंदगी बदला है, और मुझे पूरा उम्मीद है तू भी अगर 1 घंटा समय ठीक से निकालेगा तो तेरी भी जिंदगी सुधारने का पूरी चांस है, बेहतर होने की, सारे सपना पूरा करने का। क्या है, कैसा है, ये सारे बातें जब डिस्कस करेंगे तभी होना अच्छा है, कि जब डिस्कस होगा तो उस समय में लैपटॉप या टैब रहेगा या स्मार्टफोन में काफी फोल्डर्स फाइल रहेंगे, प्रोस्पेक्टस प्रोफाइल रहेगा, सब चीज दिखाना है, राइट। वो 1-2 सवाल पूछ सकता है, लेकिन है क्या ये तो बता यार, जिंदगी बेहतर बनाने के लिए तेरे पास रास्ता क्या क्या है, जॉब है या बिजनेस है? बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए, नहीं कर पाएगा। नौकरी के लिए क्वालिटी चाहिए, जो आसान नहीं है। पर इन दोनों से बाहर भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे करियर बनाया जा सकता है, रोजगार किया जा सकता है, और वो बेहतरीन किया जा सकता है। कैसे? ई कॉमर्स के द्वारा, बिना इन्वेस्टमेंट किए हुए। किस तरीके से? आजा बैठ डिस्कस करते हैं। आज यार ज्यादा टाइम और नहीं है मेरे पास, एक्चुअली मेरा एक दूसरा अपॉइंटमेंट है, वहां जाना है। पर इतना बता सकता हूँ, एक्सेलेंट, ये सारे बताया। ये है डिजायर साइकोलॉजी, यानी करियर मिलेगा, जबरदस्त, रोजगार, सक्सेस, सफलता, आपने बोला, ये सब डिजायर यानी चाहत, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, दीजिए। जो प्रोजेक्ट में बोल रहा हूँ, घर बैठे इनकम कर सकता है, अच्छा रोजगार हो सकता है, सपना पूरा कर सकता है। बहुत लोग यहाँ से विदेश यात्रा भी कर रहा है, बहुत सारे लोगों को बोनस मिलते जा रहा है। लॉकडाउन में जब लोगों की रोजगार नहीं है, लॉकडाउन में ये ऑर्गेनाइजेशन लोगों को बोनस दे रहा है। हेलो, समझ आ रहे नहीं आ रहे? सारे बोले, यहाँ से अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, करियर बेहतरीन कर पाएगा, एटीट्यूड पर्सनल डेवलपमेंट कर पाएगा, कम्युनिकेशन स्किल बेहतर कर पाएगा, पर्सनालिटी डेवलप होगा तेरा, ये सब अपने बोला। साथ ही साथ आप ये भी बोलिए, देख ये तो मैंने तेरे को बता दिया क्या मिलेगा, साथ में ये भी मैं बता दूं, अगर तू ये प्रोजेक्ट में का टाइम, आने का टाइम पे अगर मिस किया, नहीं आया, इतनी भी बता दूं, जिंदगी का बहुत एक बेहतरीन चीज शायद तू मिस कर जाएगा। तुझे मैं ये भी बता दूं, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है, इससे पूरे इंडिया में बहुतों का जीवन बदला है। और तू अगर टाइम देने का बाद मिस करता है, शायद आने वाला कभी भी मैं तेरे को ये प्रोजेक्ट दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, मुझे पता नहीं। जान ले, देख ले, बेहतर लगे, सोच ले, ना लगे भूल जा, राइट। फिल्म देखता रहता है, क्रिकेट मैच देखता रहता है, दिन भर इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखा, आखिर जब मैच हार जाता है लास्ट ओवर में,
क्या लगता है यार, एक पूरा दिन खराब हुआ, हो सकता है दिन खराब हुआ, पर उसमें भी कुछ मिला। वो है सचिन तेंदुलकर का सेंचुरी, सहवाग का सेंचुरी, कोहली की सेंचुरी, वो भी तो मिला। इसलिए मैं तेरे को बता रहा हूँ, गारंटेड है इस प्रोजेक्ट में तुझे कुछ ना कुछ बेहतरीन मिलेगा। और दूसरा बता दूं, मार्केट में अभी जो स्थिति आने जा रहा है अगले 5 साल के अंदर, भयंकर नौकरी की जो आंकड़ा आने जा रहा है, तू पढ़ाई की नहीं, मैंने काफी मैगजीन पढ़ाई किया जो बता रहा है आने वाला दिन पे भूखमारी, आने वाला दिन पे बेरोजगारी पिछले 100 साल की सबसे भयंकर स्थिति पे जाने जा रहा है। इस सिचुएशन में यही एकमात्र प्रोफेशन है जो सच में इंसान को एक अच्छा जगह दे सकते हैं। देख लो, तू क्या बोल सकते हैं दोस्तों इस तरीके से इनवाइट, राइट? क्या बोल के करोगे आपके ऊपर, वैल्यू इंप्रूवमेंट बोलो, करियर काउंसलिंग बोलो, लर्निंग अर्निंग बोलो, हेल्थ एंड वेल्थ बोलो, सेलुलर न्यूट्रिशन हेल्थ बोलो, स्वरोजगार प्रोजेक्ट बोलो, रोजगार करने का बेहतरीन जरिया बोलो, शिक्षा स्वास्थ्य बोलो, क्या बोलोगे आपके ऊपर, हजारों शब्द इस्तेमाल कर सकते हो। पर मेन बात है, जब बोलोगे पहले इजाजत मांगोगे, पहले क्या तुम जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हो, ये जरूर पूछो। यार तू पढ़ाई करने का साथ साथ घर बैठे 2 घंटा टाइम लेके ऑनलाइन में थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम करके अपने छोटे छोटे सपने को पूरा करना चाहेगा? क्या तू यार थोड़ा रोजगार करके तुम अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहोगे? क्या तुम थोड़ा इस प्रोजेक्ट से समय निकाल के काम करके अपने परिवार की साथ पास खड़ा रहना चाहोगे? राइट? कुछ भी बातें आप बोल सकते हो इनवाइट करने का टाइम। जॉब होल्डर को बोलिए, देखो आप नौकरी कर रहे हो, बहुत अच्छा, कितना रोजगार आता है, डोंट माइंड, अगर आप माइंड मत करो तो बताओगे, तो बोलेगा 15,000 आता है। सच बोलना यार, 15,000 से सपने पूरा होता है या सिर्फ जरूरत है? कहा यार, 50 रुपया किलो भिंडी, 30 रुपया किलो आलू, मुझे लगता है पूरी इंडिया में ही ये हाल होगा। 30-32 रुपया किलो आलू, राइट, 50 रुपया किलो भिंडी। सुबह बाजार जाते हैं मार्केट, 500 रुपया कहाँ से कहाँ निकल जाता है। और हम तो बंगाली लोग हैं, हमें तो 200 रुपए का मछली चाहिए, राइट? तो 300-400 रुपया तो हर दिन बाजार में चला जाता है, सिर्फ बाजार। बिजली, उसके बाद बिजली बिल है, गैस की खर्चे, बच्चों की पढ़ाई, मेडिसिन, पिताजी का इलाज, राइट? इन सब चीज देखते हुए 15,000 रुपए कोई रकम ही नहीं है आज के दिन में। सो मेरे फ्रेंड्स, उसको बोलिए 15,000 से तेरे को तो, तुमको तो तुम्हारा रोटी रोजी हो जाता होगा। सपना पूरा होता है क्या? जैसे एक कार लेनी है या विदेश यात्रा करनी है, एक अच्छा बैंक बैलेंस करनी है, एक अच्छा घर बनाना है, अरे यार वो कहाँ से होगा? यस, यही मैं बोलने वाला था। नौकरी करने का साथ साथ आपकी जो संडेज को टाइम मिलती है, या नौकरी से वापस आ जाते हो 6-7 बजे, तब जो 2-3 घंटा टाइम मिलता है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, दुर्गा पूजा, दिवाली, ये जो छुट्टियां मिलती है, इन समय को इस्तेमाल करके आप क्या नौकरी के साथ साथ एक्स्ट्रा अगर 10-15-20 हजार रुपए इनकम आ जाए, तो ऐसे कुछ मौके के बारे में जानना चाहोगे? लोग क्या बोलेगा, नहीं चाहूंगा, मेरे को पैसे से नफरत है। सब लोग बोलेगा हाँ जरूर, बताओ तो सही, आ जाओ 1 घंटा टाइम निकाल के, राइट? मैं एक आपको आदमी से मिलाता हूं, जो आदमी ऐसे आपके जैसा बहुत सारे नौकरी करने वाले लोगों को पार्ट टाइम में इस प्रोजेक्ट में मदद करके उनके परिवार में अच्छा खासा पैसा इनकम करने का रास्ता दिखाया है। क्या बोल सकते हैं? हेलो, बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। जॉब होल्डर्स को, नौकरी करने वाले लोगों को। दूसरा, ऑलरेडी जो नौकरी से डरे हुए हैं उनको तो बोलिए, नौकरी कर रहे हो बहुत अच्छा, मालूम है अभी चारों ओर नौकरी जाने का इतनी न्यूज आ रहा है, दिल दहल रहा है। ये तो कुछ दिन पहले मेरा भैया फोन किया था, उनकी कंपनी का हाल बहुत खराब है, तनख्वाह आधा मिल रहा है और 6 महीना बाद वो भी मिलेगा कि नहीं पता नहीं। ये तो मेरा एक दोस्त था, इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी करता था, हवाई जहाज की कंपनी की हाल खराब है, कोई फ्लाइट चल नहीं रहा है, वो भी बोल रहा था उनकी नौकरी गया। सॉफ्टवेयर में मेरा दोस्त लोग था, उनकी भी हाल खराब। हेलो, समझ आ रहे हैं? रेस्टोरेंट में काम करता था मेरे कुछ दोस्त, बहुत खराब हाल। हायात होटल मैनेजमेंट पढ़ के मेरे दोस्त लोग नौकरी क्या करता था, आज होटल पे कौन रुकेगा, क्योंकि हवाई जहाज चल नहीं रहे, ट्रेन नहीं चल रहे, लोग ट्रेवल नहीं कर रहे, लोग घूमने नहीं जा रहे। मेरे एक दोस्त था, ट्रेवल कंपनी में काम करता था, मेक माई ट्रिप, गोवा बीबो, ट्रेवल एजेंट का काम करता था, उसकी धंधा बिल्कुल बंद है, क्योंकि कोई घूमने ही नहीं जा रहा है तो कैसे करेगा।
तो यार चारों ओर से इतना डेंजरस खबर आ रहा है, तेरा सब ठीक है? तो फिर वो रोएगा, नहीं यार हमारा भी तो हाल वैसा ही है, मालूम नहीं क्या होगा, आने वाला दिन पे कैसे चलेगा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जैसे ही आप ऐसे रोने धोने की बात करोगे ना, देखना सामने वाला भी अब रोने लगेगा। रेडियो मिर्ची 98.3 वो भी रोएगा, हाँ यार मेरा भी वैसा ही, खास नहीं चल रहा है, कंपनी भी ऐसा है, हमारे कंपनी से भी लोगों को निकाला जा रहा है। तो यार ये सब देखता रहेगा या आगे के लिए भी कुछ सोचेगा? क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? हेलो, बोलेगा क्या सोचूं यार, कुछ तो समझ नहीं आ रहा है। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर तुझे समझ नहीं आ रहा है तो मैं तेरे को तुम्हें बताऊं, मेरे पास एक बेहतरीन रास्ता है। मैं जानता हूं ऐसे कुछ इंसान को, अगर आप उम्र में छोटे हो तो बड़े उम्र के इंसान को आप ऐसे न मत बोलिए मेरे पास है, बोलेगा तेरे पास कहां से आया, तो साला मेरे से 10 साल छोटा है, तू मेरे को मौका देगा। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, राइट, जो आपके जैसा ही नौकरी से परेशान थे। कोई चार्टर्ड अकाउंट से था, कोई बैंक मैनेजर था, कोई इंजीनियर था। ऐसे लोगों ने भी आज एक प्रोफेशन अपनाया, एक वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। आज आप विश्वास नहीं करेंगे, वो लोग अपने नौकरी को भी छोड़ के फुल टाइम इस प्रोफेशन को अपना लिया। शुरुआत तो पार्ट टाइम से किया था। आइए देखिए, चर्चा करते हैं। अगर काम का है सोचिए, अगर अच्छा लगता है आगे बात करेंगे, नहीं लगता है नो प्रॉब्लम, भूल जाइए। फिल्म देखा है एक बकवास था, सोच के छोड़ दीजिए। एक गेम देखा था क्रिकेट का, इंडिया हार गया, ऐसा सोच के छोड़ दीजिए। पर अगर नहीं जानने के लिए समय अगर नहीं निकालेंगे, जानने के लिए अगर समय ना निकालेंगे, तो जिंदगी में एक बड़ा अफसोस रह जाएगा। शायद आपको 1 साल बाद, 2 साल बाद दोबारा कोई आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बोला, तब जाके आपको समझ आया यार ये तो जबरदस्त है, मैंने जिंदगी का 2 साल खराब कर दिया। तब तक बाकी लोग आगे बढ़ जाएंगे। सो मैं आपको बोलूंगा, जान के रखिए, प्रोजेक्ट में आना ना आना, इस काम को अपनाना ना अपनाना, ये तो बात की बात है, राइट। आपका काम है, देख लीजिए, जान लीजिए, महसूस कर लीजिए, मतलब का है, सोचिए, नहीं है भूल जाइए। इतना टेंशन काय को लेना, कैजुअली अब आइए देखिए। हेलो, समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? बोल सकते हैं सिंपल इनवाइट, कैजुअल इनवाइट। लोगों को ये ना लगे कि इनवाइट करने के लिए आप उसके पीछे लग गए। लोगों को ये ना लगे इनवाइट आपने अगर किया, उसने अगर आपका साथ सुनने के लिए आया, इसके मतलब आप उसके पीछे लग जाओगे। नो 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 नो, बिल्कुल नहीं। कैजुअली भाई आओ, देखो, जानो, अच्छा लगा सोचो, नहीं लगा भूल जाओ। ये आपका अप्रोच होना जरूरी है। क्या लीडर्स आप लोग मेरे साथ हैं? इस तरीके से कर सकते हैं? एक बार हाथ हिला के धमाकेदार तरीके से, क्या हम इस तरीके से इनवाइट कर सकते हैं? हेलो, थोड़ा हाथ हिला के एनर्जी के साथ धमाका कर सकते हैं? तो बस बात कीजिए, राइट। गांव में लोग आमफान, ये जो अभी कुछ दिन पहले आंधी आई थी कलकत्ता में, बंगाल में, इन आंधी में आप जानते नहीं हो किसानों की कितनी नुकसान हुई। सारे पेड़ पौधे खत्म हो गया, किसान का हाल खराब है बंगाल में। आप 100% किसान फैमिली को इन चीज बता के इनवाइट कर सकते हो, यार तू किसान ही कर रहा है, ये कितने दिन कुदरत की मार खाता रहेगा? कभी आमफान आया, कभी जामफान आया, कभी आंधी आया, कभी साइक्लोन आया। आजा, मैं एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। साइक्लोन भी कुछ नहीं कर सकता है, वायरस भी कुछ नहीं कर सकता है, बैक्टीरिया भी कुछ नहीं कर सकता है, कोरोना भी कुछ नहीं, डेंगू भी कुछ नहीं, करीना भी कुछ नहीं, कैटरीना भी कुछ नहीं कर सकता है, राइट। और साथ ही साथ ट्रेनें बंद है, बसें बंद है, पर हम लोगों का मालूम है इस प्रोजेक्ट में धंधा बंद नहीं है। इस समय में ये प्रोजेक्ट लोगों को लैपटॉप बांट रहे हैं, इस समय में ये प्रोजेक्ट लोग बोनस दे रहा है। जब दुनिया में लोगों की इनकम बंद है, इस प्रोजेक्ट में लोग कार खरीद रहा है। देखिए, एक अलग दुनिया, एक हटके दुनिया नहीं देखेगा, अफसोस रहेगा। तो दोस्तों ये बात जरूर कहिएगा। इनवाइट का पहला चरण क्या है? डिजायर। सुनो, तुम्हें इस प्रोजेक्ट से क्या क्या मिल सकता है? बेहतरीन लाइफ, बहुत अच्छा करियर, एक बहुत अच्छा रोजगार, सपना पूरा करने का बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छे टीचर्स जो आपको गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे, बहुत अच्छा व्यक्तित्व बनाने का मौका मिलेगा।
ये सारे दिया 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 दिया, ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा, करियर, रोजगार, इनकम, हेल्थ। लास्ट में बोलिए अगर नहीं आओगे, ये प्रोजेक्ट नहीं देखोगे, तो एक बहुत बड़ा अफसोस रह जाएगा। ये भी बताइए, पहले आपने दिया चाहत, अब आपने दिया डर। पहले आपने बताया प्रोजेक्ट देखने जाओगे तो क्या मिलेगा, बाद में आपने बताया नहीं जाओगे तो क्या खोगे। अपनी जिंदगी से क्या खोना पड़ेगा, क्या पाओगे, क्या खोगे, क्या पा सकते हो, क्या खो सकते हो। फियर एंड डिजायर दोनों देना है, पहले डिजायर बाद में फियर। सो लीडर्स, आर यू रेडी? कर सकते हैं हम लोग इस तरीके से। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं अपने एक आंकड़ा दे रहा हूँ इनवाइटिंग का, जो मैंने पहले भी दिया था। मैंने लिस्ट बनाया था 280 के आसपास, 280 प्लस माइनस। 280 लोगों में से जब इनवाइट करने गया था, प्लान देखने आया था 125-30 के आसपास, एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, 125 से 150 के आसपास प्लान देखने आया था, यानी 50% लोग। पर शुरुआत में 10 में 0 आया था, फिर धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा तो 10 में 3 आने लगे। ऐसा टाइम आया 10 में 5 लोग सुना, आत्मविश्वास और बढ़ा, एटीट्यूड बढ़ गया, बेहतर हुआ, 10 में 8 भी आए। क्या मेरा बात समझ आ रहा है आप लोगों को? समय जाने के साथ साथ मेरी अनुभव, मेरी मैच्योरिटी बढ़ने के साथ साथ इनवाइटिंग में ज्यादा लोग आने लगे, राइट। शुरुआत में 10 में 0 भी था, और एक टाइम ऐसा आया 10 में से 9 भी आया। कभी ऐसा भी हुआ 10 में 12 लोग आया, बोले सर 10 को बुलाया 12 कैसे आया? इतनी जबरदस्त इनवाइट किया था कि 2-4 आदमी अपने दोस्तों को भी पकड़ के लाया था, राइट, मना करने का बावजूद भी। चलिए, ये समय के साथ साथ होगा, प्रैक्टिस के साथ साथ होगा, राइट। पहले दिन नहीं होगा। 10 आदमी से पहले क्रिकेट में ना बोल्ड होना सीखो, आउट होना सीखो, फिर छक्का लगाना सीखोगे, राइट, फिर सेंचुरी मारना सीखोगे। शाहरुख खान ने ना अपनी जिंदगी का बहुत सारे फिल्में पहले फ्लॉप किया था, फिर हिट करना सीखा। अमिताभ बच्चन अपनी जिंदगी का पहला 7 फिल्में फ्लॉप किया था। सचिन तेंदुलकर, मुझे पूरा आंकड़ा याद नहीं है, फिर भी जितना पता है, पहले 20 मैच में उनको सेंचुरी नहीं आया था, 20 मैच 25 मंथ इंतजार करना पड़ा था। सो डियर फ्रेंड्स, फेल करना सीखो, फेल नहीं, अनुभव करना, एक्सपीरियंस लेना। चलो समझ आ रहा है? तजुर्बा सीखो। कोई भी डॉक्टर पहला जिंदगी का 5 साल 10 साल अच्छा ऑपरेशन नहीं कर सकता है, वो सीनियर का साथ रहकर ऑपरेशन में हेल्प करता है। जब वो 50 साल का हो जाता है, बड़े बुजुर्ग, तब वो एक्सपर्ट, बेहतरीन डॉक्टर बनता है। कोई भी वकील पहले दिन जाके सुप्रीम कोर्ट में केस जीत के नहीं आता है, पहले छोटा छोटा केस लड़ता है, बड़े बुजुर्ग होने के बाद बड़े बड़े केस जीत के आते हैं। क्या मेरे साथ आप सहमत हो? पहले दिन कोई बंदा साइकिल चला के साइकिल में हाथ लगाया और पहले दिन साइकिल सीख गया, कोई है? सब लोग गिरा, खून बहा, धरती को खून मांगता है साइकिल सिखाने के लिए, सही है नहीं है? साइकिल टूटा, सीखे। कोई बंदा नहीं है जो पहले दिन तैरने गए और तैरना सीख गया, सबको पानी की घोट अंदर गया, डर, डूब जाऊंगा, 2-3-4 दिन हुआ, तब तैरने सीखे। इनवाइटिंग भी वैसा ही। कोई अगर मुझे बोलोगे दादा इनवाइट करने का मसाला बता दो, सीक्रेट डायलॉग, जो बोलूंगा इनवाइट आ जाएगा। दोस्तों, ऐसे कोई एक पर्टिकुलर डायलॉग नहीं है। इनवाइटिंग की कुछ की तरीके हैं, उसको फॉलो करना है। कैसा? जब इनवाइट करोगे ऊर्जा के साथ बात करोगे, आंखों में आंखें डाल के बात करोगे, भरपूर आत्मविश्वास आपके अंदर रहना चाहिए। इनवाइट करने की पहले थोड़ा ट्रेनिंग सीडी या वीडियो देख के जाओगे ताकि आपके अंदर गर्म खून रहे। इनवाइट जब करोगे पहले चाहत, डिजायर करोगे, ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा, उसके बाद फियर, खोने की डर दिखाओगे। इनवाइट करने के टाइम में फॉर्म थ्योरी, फैमिली कैसे हो, क्या हालचाल, मम्मी पापा, ऑक्यूपेशन, जीविका, काम धंधा, फिर हल्का फुल्का बातें, और आखिरकार मानी मैसेज। यही एक फॉर्मूला है। अगर कोई बोलेगा सचिन तेंदुलकर सर को, सर सचिन बनने के लिए मेरे को एक शॉट सिखा दो, सचिन बोलेगा बेटा एक शॉट मारने के लिए मैं 1000 बार प्रैक्टिस किया। धोनी को कोई बोलेगा सर हेलीकॉप्टर शॉट सिखा दो, धोनी बोलेगा 5000 बार नेट में प्रैक्टिस किया, और तू एक बार में सीखेगा? रे नहीं हो सकता है। पार्थो भौमिक
250 लोगों को इनवाइट करने के बाद 100 लोग आया, 120 लोग आया रे, तो तुमने 30 को इनवाइट किया इसलिए 5-7 आया, मैंने 250 को किया इसलिए 120-30 आया। नया खिलाड़ी धवन का अभी धवन का सेंचुरी 10 है, लेकिन सचिन का 100 है, क्योंकि धवन 5 साल से क्रिकेट खेल रहा होगा। पांड्या का सेंचुरी 4-5 है, क्योंकि वो 5 साल से क्रिकेट खेल रहा है। सचिन 16 साल तक खेला है, 20 साल तक खेला है। सो डियर फ्रेंड्स, अनुभव, बार बार बोल रहा हूँ, तजुर्बा। इनवाइट करने का एक ही फॉर्मूला है, मार्केट में जगह पहले 25 इनवाइट करके नो सुन के आ जाओ, नो 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 नो, फिर जानोगे यस कैसे करवाना है। फिल्म पहले फ्लॉप करके आ जाओ, फिर समझ आएगा हिट कैसे करना है। हेलो, समझ आ रहा है? वकील बन के केस हार के आ जाओ, फिर जानोगे जीतना कैसा है। हेलो, समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? एकदम एकदम दादा एकदम। तो माय डियर फ्रेंड्स, हारना सीखो पर डरना मत सीखो। हारो, डरो मत, गिरो, टूटो मत। हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये जरूरी है। एक बच्चा जब गिरता है चलते टाइम, हम लोग उसको बोलते चलो चलो उठो। इनवाइट में भी 10 इनवाइट नहीं आया ना, हम लोग उसको कभी डांटते नहीं है। कोई भी सीनियर लीडर को ये मेरा रिक्वेस्ट है, आपकी जूनियर इनवाइट क्या नहीं आया, डांटिए मत, गुस्सा मत दिखाइए, ये मत बोलिए मेरा टाइम तो खराब कर दिया। उसकी कंधे पे हाथ रख के बोलिए शाबाश मेरे जवान, शाबाश मेरे स्पार्टन। 10 को इनवाइट करने के बाद कोई नहीं आया, लेकिन साला तेरा चेहरे पे कोई उदासी नहीं है। दिस इज फाइटर, ये है योद्धा। गोली खत्म हो गया, लड़ने गए कारगिल में, तो सोचेगा बंदूक तो है ना। तो ये मेंटालिटी अपने आप पे बनाए रखिए। जो मना करता है इनवाइट करने की टाइम, आपको मना नहीं करता है, अपने तकदीर को मना करता है। आप डरिए मत, राइट? आपके लिए बहुत सारे लोग हैं। जो मैं बोल रहा था, एक 280 का लिस्ट बनाया था, इनवाइट किया था, 130 लोग प्लान देखने आया था। 130 में से 26 लोग पहले ही मना किया था शुरुआत में, 27 वालों लोग पहला ज्वाइन किया था। लेकिन उसके बाद जो 100 लोगों को मैंने प्लान दिखाया था, उससे लगभग 32 से 33 लोग ज्वाइन किया था, यानी हर 10 में से 3 लोग ज्वाइन किया था। 130-40 को मैंने प्लान दिखाया था, 35 से 40 मेरा ज्वाइनिंग आया था शुरुआत में, 25 तो 30%। हेलो, समझ आ रहे हैं? पर यानी अगर 130 को प्लान दिखाया और 30 से 40 ज्वाइनिंग किया, इसका मतलब हर 10 लोगों में 3 ज्वाइन किया। पर शुरुआत ऐसा नहीं था। शुरुआत में 10 में 0, अगले 10 में 0, अगले 10 में 2, अगले 10 में 3, अगले 10 में 3, अगले 10 में 4, अगले 10 में 4, अगले 10 में 4 प्लस एक आधा पेमेंट, अगले 10 में 5, अगले 10 में 5.5, अगले 10 में 6 लोग। ऐसे भी और 10 को प्लान दिखाया, 8 लोग ज्वाइन किया। तजुर्बा, जितने ज्यादा आप प्लान दिखाओगे उतनी ही एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उतनी ही बेहतर ज्वाइनिंग आएगा। तैयार हो? तैयार हो? हाथ दिखा के आप लोग इन्वाइट करने के लिए 100 लोगों को प्लान दिखाने के लिए तैयार हो? 25 ना सुनने के लिए तैयार हो? बाकी हो जाएगा, मैं जानता हूँ। 75 लोगों में से 100 में 25 मना करेगा, पर 75 से 20 ज्वाइनिंग आएगा, और 20 ज्वाइनिंग में से एक पार्थोभौमिक, एक अमरनाथ बोस आएगा, एक सुनीत अधिकारी, एक सुसंधर आएगा। गारंटी, गारंटी, मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे पता नहीं था बैरकपुर का आदमी महाराष्ट्र में टीम बनेगा, कर्नाटक में इडली डोसा वाले मेरे साथ ज्वाइन करेगा, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, करीमगंज मेरे साथ ज्वाइन करेगा, झांसी ज्वाइन करेगा, रतलाम ज्वाइन करेगा मेरे साथ, बनारस ज्वाइन करेगा। हेलो, समझ आ रहे नहीं आ रहे? उड़ीसा के लोग, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ मेरे साथ ज्वाइन करेगा, पता नहीं था। एमपी, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक मेरे साथ ज्वाइन करेगा, पता नहीं था। यूपी, झारखंड, बिहार में बिजनेस होगा, पता नहीं था। आपको भी पता करने की जरूरत नहीं है कौन आएगा, आप चलते जाओ। ट्रेन में जब चढ़ते हो ना, आपको मालूम है आपका रिजर्वेशन नंबर S5, 32 नंबर सीट, साथ में कौन कौन है नहीं है। घर में कोई लड़की अगर ट्रैवल कर रहा है, घर वाले बड़े डर में रहता है, लड़की सफर कर रहा है, ना जाने आजू बाजू के लोग कैसे होंगे, सब ठीक तो होगा। पर वही लड़की जब सीट में आके बैठते हैं तो बाजू में ही कोई अंकल, बेटी तुम बेफिक्र रहो, 2 घंटा चलने के बाद खाना खाओगे? मैं तो रोटी लाया। अंकल मेरे पास चिप्स है। बाजू से आंटी, अरे मेरे पास बादाम है। एक दिन की सफर में ही पूरी रेलवे कंपार्टमेंट में जो सीट लोग बैठे हुए होते हैं, 8-10 लोग वही दोस्त बन जाते 24 घंटे में। सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा? हेलो, सहमत हो नहीं हो?
तो यार 24 घंटे की जर्नी में 10 लोगों से बात हो जाते हैं। 24 साल की जिंदगी चली, कितने लोग राह पे मिलते गए, कितने भुलाते भी गए, राइट। पर ये जिनसे जानते हो, जिनको आप पहचानते हो, सबकी नाम लिखो, अप्रोच करो। इनवाइट कैसे करोगे इसके बारे में काफी ट्रेनिंग हुआ है। मैं इनवाइट ना करने की जो डर है उसके ऊपर 2-4 चीजें बता रहा हूँ। किसी भी चीज बोल के इनवाइट करो, मैंने बताया आपको, झूठ मत बोलो, बस सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ भरोसा देके इनवाइट करो। मैं बोल रहा हूँ तू आ जा, तुम आ जाओ, आप आ जाओ, बेहतरीन प्लेटफॉर्म। हाउस वाइफ को बोलिए, देखिए आंटी, देखिए भाभी, बहुत अच्छा, हस्बैंड बहुत अच्छे काम करते हैं, ऊपर वाले की आशीर्वाद से ऐसे काम उनके चलते रहे, उनकी नौकरी तरक्की होते रहे, उनके बिजनेस बहुत अच्छे फूले फले रहे, यही मेरा प्रार्थना ईश्वर से। पर भाभी, सिर्फ क्या हस्बैंड के ऊपर, पति की इनकम के ऊपर आप निर्भर करके रहोगे? आप नहीं चाहोगे खुद की भी कुछ रोजगार के जरिए हो? अगर आप चाहते हो तो मैं आपको एक प्रोजेक्ट बता सकता हूँ जहां आपके जैसे बहुत सारा हाउसवाइफ बेहतरीन तरीके से रोजगार करके अपने पति को मदद कर रहा है, अपने बच्चों के लिए सपना पूरा कर रहा है। हेलो, समझ आ रहा है? एक हाउसवाइफ, उनको दूसरे हाउसवाइफ का सफलता सुन के वो मोटिवेट होते हैं। तो हाउसवाइफ को हाउसवाइफ का बात कीजिए, बिजनेसमैन को बिजनेसमैन का बात बोलिए। अंकल, आप तो ये बिजनेस करते हो, पर आपका तो ये बिजनेसमैन नहीं, तो कैपिटल, पैसा सब कुछ लगा हुआ है। मैं जानता हूं ऐसे कुछ बिजनेसमैन जो बिना पैसा लगाए, बिना सामान स्टॉक के, बिना कर्मचारी को तनख्वाह दिए, घर बैठे जबरदस्त इनकम कर रहा है। अब टाइम निकालिए, मैं आपको बताता हूं। जो नर्स, मेडिकल के साथ जुड़े हुए लोग, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उनको बोलिए आप इतने क्वालिफाइड हो, कितने मेहनत करते हो, पर मुझे लगता है आपकी ना मेहनत की सही रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। मैं एक प्रोजेक्ट जानता हूं जहां आपके जैसा आयुर्वेदिक डॉक्टर लोग, फार्मेसी के लोग बेहतरीन इनकम कर रहे हैं। पार्ट टाइम समय देखिए, आइए देखिए, कुछ भी बोल के आप इन्वाइट कीजिए। 2-3 चीज याद रखिएगा। इन्वाइट ना करने का कुछ वजह है, उसमें से क्या है, कैसे बोलूं, क्या बोलूं, मुंह से कुछ ऐसा निकल गया तो हाँ गोली मार देगा, फांसी हो जाएगी आपकी। मुंह से कुछ ऐसा वैसा निकल गया तो यार नेचुरली बोलो, दिल से बोलो। हेलो, समझ आ रहे हैं? प्रेम से बोलो, समझ आ रहा है? उसकी उसकी जिंदगी की सुधार करने की चाहत से बोलो। सुना, अच्छी बात, 10 में से 4 आपके बात सुनेंगे, 6 नहीं सुनेंगे। 10 लोग जो दुकान में आते हैं कपड़े का, 2 लोग 3 लोग खरीदते हैं, बाकी कपड़े देखते हैं, उल्टाते हैं, पलटाते हैं, नहीं खरीदता है। पर दुकानदार कपड़ा सबको दिखाते हैं, पहनाते भी है। अरे भाभी जी देखिए ना, अरे ट्रायल रूम में जाके भैया टी शर्ट पहन के तो देखो, लेने के लिए कौन बोला, उसको भी पता है। 10 लोगों को कपड़ा दिखाऊंगा, पहनने के लिए बोलूंगा, खरीदेगा 3 लोग। मेरे साथ है, मेरा आवाज आ रहा है ठीक ठाक लीडर्स? यस यस यस, परफेक्ट Perfect. परफेक्ट दादा। आप भी 10 लोगों को इनवाइट करोगे, सबको एक ही ऊर्जा एनर्जी के साथ करोगे, 3-4 आपकी बात सुनेगा। जो बात सुना उसी को लेके सोचो, जो नहीं सुना, जो उन्होंने आया नहीं, उनकी बात दिल पे रख लो, बाद में काम आएगा। जो आया वो देगा सफलता, सक्सेस। वो लोग आएगा तो आपको पैसा मिलेगा। जो नहीं आया वो आपको देगा एक्सपीरियंस, ताकि बाद में और बेहतर इनवाइट कर सको। क्रिकेट में जिस दिन सेंचुरी आता है क्रिकेटर का, उस दिन उसकी नाम की आगे एक सेंचुरी जुड़ जाता है। जिस दिन 5 रन में आउट होता है, उस दिन वो जिद करके आके जिस गेंद पे आउट हुआ, ऑफ स्पिन या लेग स्पिन, उस बॉल के ऊपर नेट में 200 बार प्रैक्टिस करता है, ताकि अगले दिन कोई मुझे ऑफ स्पिन में या लेग स्पिन में आउट ना कर सके। हेलो, समझ आ रहा है? सचिन तेंदुलकर की जिंदगी की कहानी है। एक बार सेन वर्न की गेंद पे सचिन तेंदुलकर बोल्ड आउट हुआ था, तो सचिन का जैसा इतना बड़ा बैट्समैन को बोल्ड आउट किया। ये इसकी याद को रखने के लिए सेन वर्न बॉल लेके गया। उस दिन खेलने के बाद जो गेंद होता है, गेंद बॉल, उसको लेके गया, लेके जाके सचिन को बोल रहा है, सचिन इसमें एक सिग्नेचर कर दो।
मैं इस बॉल को अपने जिंदगी में भर अपने पास रखूंगा, क्योंकि मैंने दुनिया की बेहतरीन बल्लेबाज को बोल्ड आउट किया। सचिन ने सिग्नेचर किया, करने का साथ साथ नीचे एक और चीज लिख दिया, सेन वॉर्न तुमने मुझे बोल्ड किया आज, यस ये तुम्हारे लिए एज ए बॉलर बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मैं लिख के दे रहा हूं। पर साथ में ये भी लिख के दे रहा हूं, जिंदगी में अभी और कभी भी तुम्हारे गेंद पे मैं बोल्ड आउट नहीं होऊंगा। एंड मैं आपको बता दूं, ये दिन होने के बाद सचिन तेंदुलकर अगले 10 साल सेन वॉर्न को खेला है, लेकिन सेन वॉर्न कभी भी सचिन को बोल्ड आउट नहीं कर पाया। क्यों? नेट में सचिन तेंदुलकर सेन वॉर्न की जो गेंदबाजी था उसके ऊपर इतना भयंकर प्रैक्टिस किया था। सेन वॉर्न सचिन को गेंदबाजी करने के पहले दहशत में होते थे। दिस इज चैलेंज। सचिन बोल्ड आउट हो गया, ये एक नेगेटिव घटना है, पर सचिन ने नेगेटिव घटना को पॉजिटिव में बदल दिया कि अगले बार जिंदगी में तुम कभी मुझे बोल्ड आउट नहीं कर सकते, इतनी प्रैक्टिस करूंगा लेग स्पिन के ऊपर। सो माय डियर फ्रेंड्स, लोग जब आपको मना करता है नहीं जाऊंगा, ये बेकार काम है, नेटवर्किंग है, स्मार्ट वैल्यू है, उसको नेगेटिवली मत लीजिए, उसको नेगेटिवली ना ले, उसको जिद बना ले। चल चल यार, मुलाकात होंगे तेरे से 3 महीना बाद एसपीएल अचीव करके, 6 महीना बाद सुपर स्मार्ट बन के, 1 साल बाद सिल्वर बोनस लेके मुलाकात होंगे। दुनिया छोटी है, तू भी कहीं भाग जाने वाला नहीं है, मैं भी कहीं जाने वाला नहीं हूँ, मिलेंगे तो जरूर। हेलो, समझ आ रहे नहीं आ रहे? सो दोस्तों, ये जिद रखिए। कुछ लोग इसलिए इनवाइट नहीं करते हैं, दादा मैं अगर इनवाइट किया मेरे दोस्त को और अगर उसने ज्वाइन नहीं किया तो मेरी दोस्ती खत्म हो जाएगी। नहीं यार, क्योंकि आपने तो दोस्ती की कसम नहीं दे रहे हो उसको ज्वाइन करने के लिए। आपको कुछ अच्छा लगा, आपने दोस्त को बताया, दोस्त का पास व्हाट्सएप में एक अच्छा चीज आया, अदरक पीने से कोरोना अच्छा हो रहा है, हल्दी पीने से अच्छा हो रहा है, दोस्त ने आपको फॉरवर्ड किया, आपको एक अच्छा मैसेज मिला, डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग करने से, स्मार्ट वैल्यू से, टाइम कंपाउंडिंग से करियर बन रहा है, आप उसको फॉरवर्ड किया, शेयर किया। शेयर क्यों किया? क्योंकि आपने केयर किया। आप उसको क्यों बताया? क्योंकि उसकी आप फिक्र करते हो। बताने का बाद सीधा ये रखो बात ऐसे, पूरा प्लान दिखाओ दोस्तों को। मेरा सुरजीत को और भी ऐसे बहुत लोगों को प्लान दिखा था, कुछ ज्वाइन किए कुछ नहीं किए। देख दोस्त, मैं तेरा अच्छा दोस्त हूँ, अच्छे दोस्त होने के नाते मैंने ये जिम्मेदारी समझा, मेरे को स्मार्ट वैल्यू बहुत अच्छा लगा, मेरे जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, सफलता लाने के लिए, मेरे परिवार का सपना पूरा करने के लिए, इसलिए मैंने ये प्रोजेक्ट तुमसे भी शेयर किया। तुम देख लो, सही लगता है आगे बात करेंगे, नहीं लगता है कोई बात नहीं, दोस्ती दोस्ती का जगह रहेगा, राइट? काम धंधा का जगह पे, दोस्ती दोस्ती की जगह पे। तो एक बार भी दोस्ती की खातिर ज्वाइन ना कर। अगर इस सिस्टम पे आना है, अपना बेहतरी समझ ले कि तेरे को कितना, तुमको कितना फायदा होने वाला है। लगता है फायदा है तो चल, दोनों दोस्त अच्छे से करेंगे काम को भी, नहीं है तो कोई बात नहीं, दोस्ती बरकरार रहेगा। तेरे घर पे भी रात 2 बजे, भगवान ना करे कुछ ऐसे प्रॉब्लम आती है तेरे पापा को, मम्मी को, किसी को भी, तेरा दोस्त हाजिर रहेगा तेरे घर पे, ये मेरा प्रॉमिस है। तू स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन नहीं किया इसके मतलब तेरे से दोस्ती नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं। दोस्ती अलग जगह, काम धंधा अलग जगह। क्या मेरा बात समझ आ रहा है? तो बेफिक्र रहिए, दोस्तों को इनवाइट कीजिए। इनवाइट करने के बाद, प्लान दिखाने के बाद ये बात जरूर कहिए कि दोस्ती अलग, बिजनेस अलग। सो माय डियर फ्रेंड्स, डरिए मत, इनवाइट कीजिए, लग जाइए, राइट? मैंने पिछले दिन भी आकर आपको दिखाया था। आपको अभी जो करना है, इस हफ्ते से 8 से 10 लोगों को हर हफ्ता इनवाइट कीजिए। 8 से 10 लोगों को हर हफ्ता इनवाइट कीजिए, प्लान दिखाइए। इस तरीके से अगर अगले 2 महीना 8 हफ्ता अब 80 लोगों को प्लान दिखाया, गारंटी दे रहा हूं 20 लोग ज्वाइन करेगा, 20 ज्वाइन करेगा, गारंटी दे रहा हूं 6 से 8 लोग काम करेगा, गारंटी दे रहा हूं 1 साल के अंदर सिल्वर, 2 साल में गोल्ड, 3 साल के अंदर प्लेटिनम, 5 साल के अंदर रूबी, 10 साल के अंदर एमरल्ड अचीवर, 1 साल के अंदर महीना इनकम 12 से 15,000, 2 साल के अंदर इनकम 30 से 35,000, 25 से 30,000 कम से कम, 4 से 5 साल के अंदर महीने इनकम 50,000, 7 से 8 साल के अंदर महीना इनकम 1 लाख, 10 से 12 साल के अंदर महीना इनकम 2 लाख, 14 से 15 साल के अंदर महीना इनकम 6 लाख, 8 लाख, बोनस मिला के 10 लाख। ये होगा, हुआ है, पर इसके लिए जो चाहिए रेगुलरिटी,
लगातार काम करना, एक दिन किया 3 दिन नहीं किया, ऐसे नहीं। ट्रेनिंग आज लिया, लाइव हम प्रेजेंट है, रोज लेना है यूट्यूब से। ट्रेनिंग ऊर्जा देगा, जो ऊर्जा आपको काम करने का प्रेरणा देगा। ट्रेनिंग रोज लोगे तो ही मार्केट में इनवाइट करने का आत्मविश्वास आएगा। रोज 1 घंटा कम से कम स्मार्ट वैल्यू सीनियर लीडर की ट्रेनिंग या तो ऑनलाइन में या ऑफलाइन में या पास बैठ के लेना है। क्या लेंगे हम लोग? आप लोग मेरे साथ है? ये मैं आपको बनने के लिए बोल रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ। कुछ काम अगर आप करोगे, आपकी करियर बनने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। उसमें से एक काम है, रोज कम से कम आधा घंटा 45 मिनट से 1 घंटा स्मार्ट वैल्यू ट्रेनिंग लेना है, राइट। 7 दिन 7 प्रोस्पेक्ट प्लान दिखाना है, जो नए लोग ऑनलाइन में या तो फिजिकल मोड में। मैं चाहूंगा 80% लोगों को फिजिकली दिखाइए, राइट। ऑफिस में बुला के, पार्क में बुला के, कहीं पे भी बुला के, आमने सामने, आपके घर में बुला के, उसके घर में घुस के 1 to 1 में आमने सामने प्लान दिखाइए। रोज एक प्लान शो, समझ आ रहे हैं? इसके लिए रोज 2 घंटा टाइम निकालिए, करना है। जल्द से जल्द 2 महीने के अंदर फॉलो अप सीख लीजिए, ताकि आपकी प्रोस्पेक्ट की खुद फॉलो अप कर सको। 3 महीने के अंदर प्लान शो सीख लीजिए, जैसे अमरनाथ जो पिछले हफ्ते दिखाया था, अपना प्लान शो आप करने लगिए। क्या मेरा बात समझ आ रहा है? 3 महीने के अंदर फॉलो थ्रू सीख लीजिए, जो आपका साथ आया उसको ट्रेनिंग देना सीख जाइए। ये 4 बेसिक काम 3 महीने के अंदर सीख जाइए, राइट। साथ में दिन में 1 घंटा कस्टमर जो ज्वाइन नहीं करेगा अभी, बैंक मैनेजर, टीचर, लॉयर, प्रोफेसर, स्टूडेंट, बिजनेसमैन, हाउसवाइफ, बुजुर्ग, जो तुरंत स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन नहीं करेगा, पर प्रोडक्ट दिया आपने, स्पाइरुलिना, मल्टीविटामिन, मोरिंगो, जो भी एग्रोलाइजर, एग्रोवीरा, प्रोडक्ट का फायदा मिलेगा, 1 महीना बाद ज्वाइन करेगा। तो 2 तरीके से बिजनेस कीजिए। एक, उन लोगों को प्लान दिखाइए जो अभी तैयार है प्लान सुनने के लिए, उनको प्लान शो दिखाइए। एक उनका लिस्ट बनाइए, लिस्ट बिल्डिंग में, जो लोग अभी प्लान देखना तो नहीं आएगा, ज्वाइन नहीं करेगा, पर प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टमर बनाइए, कस्टमर से आपको इनकम आएगा। एक नोनी सेल करने से आपको हाफ लीटर नोनी से 300 350 रुपया, 1 लीटर नोनी से 600 रुपया, 500 रुपया आ जाएगा, राइट। मोरिंगा से इनकम आएगा, कैल्शियम से आपको इनकम आएगा, आंवला एलोवेरा से इनकम आएगा, छोटा प्रोडक्ट से आपको इनकम आएगा। ये इनकम भी पर डे 200-300 रुपया रिटेलिंग इनकम होना जरूरी है। महीने का 7-8 हजार रुपया रिटेलिंग से आना जरूरी है। दिन में 1 घंटा रिटेलिंग करना जरूरी है। बाकी आप 7-8 घंटा टीम बिल्डिंग के पीछे फोकस कीजिए, 1 से 2 घंटे रिटेल भी कीजिए। क्यों? क्योंकि हफ्ते हफ्ते चेक या महीने महीने चेक कमीशन तब आएगा जब आपकी टीम 40-50 की होगी। पर 40-50 होने के लिए आपको 3 से 4 महीना, 6 महीना काम करना पड़ेगा। पर अभी के अभी अगर आपकी परिवार में पैसा चाहिए, तो ज्वाइनिंग के साथ साथ दिन में 1 से 2 घंटा पर रिटेल पे भी काम कीजिए। रिटेल एकमात्र ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है टाइम फ्रीडम, टीम बनाना, सुपर स्मार्ट, सिल्वर, गोल्ड, एसपीएल, पीबीपीएल, पर्ल, रूबी, सफायर, एमरल्ड, डायमंड, टाइम फ्रीडम, यही लक्ष्य है। पर इस लक्ष्य को पाने के लिए इंडिया टीम में क्रिकेट खेलना है, ये एक क्रिकेटर का टारगेट है। पर इंडिया टीम में जाने की पहले आपको तो स्कूल क्रिकेट, यूनिवर्सिटी क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट खेलना तो पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट तो खेलना पड़ेगा, तब ना आप देश के लिए खेलेंगे। आज विराट कोहली एक क्रिकेट खेलता तो एक मैच में करोड़ रुपया, लाख रुपया, बट एक दिन शायद विराट कोहली को 500 रुपया था एक मैच में। तो शुरुआत में आपके लिए 200 रुपया, 300 रुपया भी जरूरी है। मोबाइल रिचार्ज के लिए, पेट्रोल डालने के लिए, फॉलोअप के लिए जाओगे, बस का, ऑटो का किराया भरने के लिए, परिवार को सपोर्ट करने के लिए। इसीलिए 20-30% टाइम रिटेलिंग के लिए, 70% टाइम टीम बिल्डिंग के लिए। इस तरीके से काम को आगे लेके जाइए माय डियर फ्रेंड्स। आज और ज्यादा समय नहीं लूंगा, ये 4-5 काम मैंने जो बोला, 1 घंटा रोज ट्रेनिंग सीधे देखना, रोज एक लोगों को इनवाइट करके प्लान दिखाना, 3 महीना के अंदर 4 बेसिक सीख जाना, दिन में 2 घंटा रिटेलिंग के लिए निकालना, और पर डे रात को लिखना, आज मैंने कितना काम किया, कल मैं क्या काम करने वाला हूँ। इसका रिपोर्टिंग अपने सीनियर को देना। रोज कम से कम आधा से 1 घंटा सीनियर और जूनियर कम्युनिकेशन में रहना, सीनियर के साथ बातचीत, जूनियर के साथ बातचीत। रोज लिस्ट बिल्डिंग में कम से कम 5 नाम नया ऐड करना, राइट। रोज एक लोगों को एसटीपी दिखाओगे, साथ ही साथ रोज कम से कम 3 लोगों को बातचीत करने की कोशिश करेंगे प्रोस्पेक्टिंग में, चाहे हॉट सर्कल वाले हो, चाहे कोल्ड सर्कल वाले को हॉट करो, हाय हेलो कैसे हो, ताकि उसको अगले हफ्ते इन्वाइट कर सको। इस तरीके से इन 7-8-10 काम लगातार करते जाइए। मैं गारंटी दे रहा हूँ 1 साल के अंदर सिल्वर अचीवर अब बनोगे ही बनोगे। कुल मिलाकर इनकम 1.5 लाख रुपया जाएगा ही जाएगा।
2 से 2.5 साल के अंदर गोल्ड अचीवर, 3 से 5 साल के अंदर पर्ल से रूबी अचीवर, राइट। और लगातार कंसिस्टेंसी। दोस्तों इन चीजों को कीजिए। आज हम लोग आजादी के दिन है, तो बहुत सारे लोग आज उनकी फंक्शंस भी होंगे बहुत सारे सोसाइटी में, क्लब्स में, इसलिए और ज्यादा टाइम आपका नहीं ले रहा हूँ। आज हम लोग यहीं पर विराम लेना चाहेंगे और एक बार आजादी की जो लड़ाई लड़े हैं उनके प्रति श्रद्धा, हमारे देश के प्रति, हमारे जवानों के प्रति, हमारे शहीदों के प्रति, उनके परिवारों के प्रति, और एक बार हम पूरे स्मार्ट वैल्यू परिवार, पूरे स्मार्ट वैल्यू एसोसिएट की तरफ से बहुत बहुत नमन, श्रद्धा, सलाम, प्यार। और ऐसे लोग युग युग से लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। कौन कहता है लोग मर जाते हैं? लोग कामों के द्वारा याद रखे जाते हैं। खुदीराम बोस मरे नहीं, सूर्य सेन मरे नहीं, रही बाल गंगाधर तिलक मरे नहीं, रही झांसी रानी नहीं मर सकते हैं। आज भी उनके ऊपर मूवी फिल्म बन रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेके गांधी जी, भगत सिंह से लेके मौलाना आजाद से लेके चंद्रशेखर आजाद से लेके, मैं सबकी नाम नहीं बोल पा रहा हूँ, सभी ये लोग मरते नहीं है। लोग अपने कामों के द्वारा, लोग समाज के, देश के लिए अपने योगदान के द्वारा याद रखे जाते हैं। आप लोग भी ऐसे काम कीजिए। हम सब आइए ऐसे काम करते हैं। हम सबके द्वारा खुद की परिवार का और दूसरे की इतनी मदद हो ताकि गाड़ी बाड़ी बंगला ये तो अचीवमेंट है, मटेरियल अचीवमेंट, बट कुछ ऐसे भी अचीवमेंट हो दुनिया में ना रहते हुए भी लोग आपके ये योगदान को याद रखें, आपके सलाम करें, इज्जत करें, प्यार करें। जब हम आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब भी। तो आइए कुछ लोगों के जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यक्तित्व की विकास, किसानों को उत्पाद बढ़ाना, इन सारे अच्छे उद्देश्यों के साथ, फिलोसॉफी के साथ स्मार्ट वैल्यू मिशन को आगे लेके जाते हैं और लाखों लोगों को स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक आजादी, समय की आजादी देते हैं। गरीब गरीब रहेगा, अमीर अमीर रहेगा, ऐसा नहीं है। स्मार्ट वैल्यू आ चुका है, गरीब का बेटा भी करोड़पति बनेगा, ये स्मार्ट वैल्यू कर चुका है। आइए अब हम लोगों की बारी है ये करके दिखाने के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो सीनियर लीडर्स मैं आपकी इजाजत लेना चाहूंगा। सुशांत सर आप हो? हाँ मैं हूँ। कुछ ये एक दो टेस्टिमोनियल्स जो लोग पीवीपीएल क्वालिफाई कर चुका है और जो एकदम ऑलरेडी एकदम क्लोज है, तो एक दो लोगों से हम परिचय करवाना चाहते हैं। बिल्कुल, तो मैं सुशांत सर के ऊपर स्पॉटलाइट देना बोलूंगा और सुशांत जी को बोलूंगा उनको इंट्रोड्यूस कराएं। कुछ लोगों को आइए देखते हैं जिन्होंने पीबीपीएल के लिए हमने दिया था 9 हफ्ते, अभी तक 3 हफ्ता बचा है, सिर्फ 6 हफ्ता हुआ है, ऑलरेडी अचीव कर चुका है। एसपीएल के लिए बचा है 9 हफ्ते का ऑफर दिया था, 2 हफ्ता हुआ है, काफी लोगों ने ऑलरेडी नजदीक आ चुका है। किस स्पीड से पूरी इंडिया भाग रहा है, एक बार आप देखिए कि कितनी बेहतरीन स्पीड लोगों की है। तो सुशांत धर जी, ओवर टू सुशांत धर। मैं चाहूंगा ऐसे लड़ाकू, ऐसे योद्धाओं को आज हमारे सामने लाया जाए जिनसे लोग प्रेरित हो। आप इंट्रोड्यूस कराइए। ओके, थैंक यू पार्थोदा। आपने बहुत ही बेहतरीन एक इनविटेशन एज वेल एज माइंडसेट। मैंने देखा कि सिर्फ एक लीडर होने के लिए कुछ 4 बेसिक क्वालिटी नहीं, एक अलग सा थॉट प्रोसेस, नॉलेज, आपका हिस्ट्री में जितना नॉलेज है, आपका जो सोच है, और उसके साथ जो सोच के साथ आप अपने लाइफ में खुद को कोरिलेट करते हैं, हम लोग को भी मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। राइट, तो बहुत ही फॉर्चुनेट है कि आपकी टीम से हम लोग बिलोंग करते हैं। बहुत तो सब लोग, मैं भी फॉर्चुनेट हूँ तुम लोगों की जैसा प्यारा, इतने अच्छे लोग, इतने अच्छे एसोसिएट मेरे साथ है। थैंक यू। ओके, तो फर्स्ट पीवीपीएल के बारे में तो आपने बोले हैं। तो पीवीपीएल में जो फर्स्ट जो विद इन 3 वीक्स 200 माइल्स जो क्वालिफाई किया, कुछ नाम हमारे पास आए हैं, क्योंकि ऑल इंडिया से अगर आपके टीम से टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे पास आया है लगभग 25 से 30 लोगों का नाम, 30 लोग, लेकिन पूरा सभी का मतलब पूरा डिटेल्स नहीं आ पाया, इसलिए मैं सभी का नाम ले नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं 6-7 लोगों का नाम लूंगा जो लोग पर्सनल ज्वाइनिंग 200 माइल्स का जो है, जिसके कारण से हमारा जो सर्विस टीम लैपटॉप का बैकपैक का जो गिफ्ट देंगे उनको। तो वो लोग फर्स्ट जो इसका नाम आ रहा है वो है मिस्टर रोहित शर्मा, बिहार से बिलोंग करते हैं। वो 200 नहीं 225 माइल ऑलरेडी कर चुके हैं। राइट, तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट उन लोगों के लिए एक वर्चुअल क्लैपिंग होना बहुत जरूरी है जो नाम बता रहे हैं, क्योंकि तो हॉल नहीं है, हॉल होता तो बहुत तालिया का गूंज होता है, लेकिन अभी वर्चुअल तो क्लैपिंग तो चाहिए। नेक्स्ट जो है एक लड़की क्वालिफाई की है, बेसिकली शायद आसाम से, नेहा अग्रवाल बोल के, नेहा अग्रवाल। उसके बाद थर्ड जो है रिकी नाथ, फोर्थ प्रीतम पाल,
एंड फिफ्थ शंकर रॉय। ये 5 लोग जो है 200 माइल्स का एटलीस्ट क्वालिफाई किया, मतलब लैपटॉप का बैकपैक वो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं। और इसके साथ साथ भी और 15 से 20 नाम जो है मेरे पास आ नहीं पाया, इसलिए मैं आप लोग को बोल नहीं पा रहा हूँ। नेक्स्ट वीक में जरूर सभी से परिचय कराऊंगा। और ऐसे भी 2 लोग हैं जो लोग, इसमें से 2 हमारे पास ऐसा नाम आया है जो लोग 400 माइल्स नहीं 600 माइल्स के लिए क्वालिफाई हुए। 600 माइल्स मतलब एटलीस्ट 6 ज्वाइनिंग तो करना ही पड़ेगा कम से कम। तो 600 माइल्स के लिए क्वालिफाई हुए, जिसके लिए सर्विस टीम उन लोगों को मोबाइल फोन गिफ्ट कर रहे हैं। तो दोनों का नाम मैं बोलना चाहता हूँ। एक है कमलेश प्रजापत, ये बेसिक ये भी राजस्थान से शायद बिलोंग करते हैं, हाँ राजस्थान से बिलोंग करते हैं। सेकेंड जो है वो है सुनील प्रजापत, राइट, ये भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ये लोग 600 माइल्स के लिए 600 माइल्स के लिए क्वालिफाई किए। तो बहुत ये लोग रियली राजस्थान के ऐसा सिचुएशन होने के बावजूद भी, सब लोग तो बोल रहे हैं कि कोरोना का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो भी ये लोग पर्सनल ज्वाइनिंग 600 माइल्स किए, मतलब रियली माने काबिले तारीफ है इन लोगों को। तो मैं चाहता हूँ कि इन लोगों के लिए एक वर्चुअल क्लैपिंग होना चाहिए। सभी को स्पॉटलाइट में दिखाना अभी पॉसिबल नहीं हो रहा है, हम उसको फाइंड कर नहीं पा रहे। और इसके बाद और एक जन है जो है रमेश चंद, वो 2 स्टेप क्वालिफाई किया, 2 स्टेप के लिए, 2 स्टेप के लिए जो क्वालिफाई हुआ वो 2 स्टेप के लिए रमेश चंद्र जो है वो क्वालिफाई किए। और नेक्स्ट जो है वो है सुपर स्मार्ट। सुपर स्मार्ट का टारगेट था 4 स्टेप, सुपर स्मार्ट एंड बिलो सिल्वर का 4 स्टेप का था। 4 स्टेप में जो ये टैबलेट मतलब लेनोवो का टैबलेट का गिफ्ट था वो क्वालिफाई होने के लिए जा रहा है। ऑलमोस्ट उसका 90% हो चुका है, हो सकता है कि इस हफ्ते में सारा सबमिट कर दे। तो मैं चाहता हूं कि एक बार थोड़ा दिनेश प्रजापत के ऊपर स्पॉटलाइट जाए और वो एक मतलब आधा मिनट कुछ बोले अपने बारे में। दिनेश प्रजापत, हाँ दिनेश बोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। सुनाई नहीं दे रहा है, आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। आप हेडफोन जो वायरफोन, हाँ हेडफोन खोल लो। जो म्यूट है क्या? आवाज नहीं आ रहा है? ब्लूटूथ को ऑफ कर दो। ब्लूटूथ ऑफ करो। ऑफ है सर। हेलो, हाँ अभी आ रहा है। मेरा नाम दिनेश प्रजापत है, मैं राजस्थान से हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना सारा तो 4 स्टेप ले जो नहीं था, लेकिन कई चीजें था उसके लिए ये हो पाया क्योंकि ऑलरेडी मेरे जो सीनियर्स थे वो मेरे को बता चुके थे। तो मैंने सोचा कि कुछ मेरे को करना है, तो मैं सीनियर को कम करना चाहता था। रिटर्न विश्वास है जो आसाम से हैं, उनसे मेरे बातचीत हुआ। उसके बाद में सुदीप्तो सर से मेरा बात हुआ, तो मैं राजस्थान से गया आसाम सीखने के लिए। वहाँ से जब आया तो आके मैंने काम किया जनवरी से। तो जैसे जनवरी से काम किया तो मेरा जनवरी से काम स्टार्ट हुआ मेरा किया, उसका 500 मैंने कंप्लीट किया और मेरा 500 मार्क्स और एक मेरा शेयर था कंप्लीट कराया अभी ना। उसके बाद में मैंने फिर से यहाँ पे लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन होने के बाद में स्टार्ट किया, घर से ही स्टार्ट किया। तो घर से मैंने जो ज्वाइन कराया कमलेश और एक सुनील प्रधान जो समाज के लिए है, एक रमेश चंद्र जो स्टेप का है। और मेरा सर ने बताया 90% जो मेरा हो चुका है 4 स्टेप के लिए, वो लेनोवो टैबलेट के लिए है। तो ऑलमोस्ट मेरा अगले वीक में सबमिट हो ही जाएगा शायद, जहाँ तक है, क्योंकि सबका बुकिंग आ चुका है। मैं कलेक्शन इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि सभी का डीडी स्मार्ट कॉमर्स से है। तो हमारे लास्ट 2 दिन से राजस्थान में बहुत खतरनाक बारिश हुआ, इस वजह से मैं सब जगह नहीं पहुंच पाया सर। राइट। लेकिन डेफिनेटली मेरा अगले से कंप्लीट हो जाएगा सर। सारा स्मार्ट कॉमर्स तो जमा हो जाएगा।
ओके ओके, इसका मतलब दिनेश प्रजापत का तो एसपीएल भी क्वालिफाई हो जाएगा बाय द सिस्टम, क्या सर? हो जाएगा जरूर ना? सर। ओके ओके, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। इसके बाद मैं नेक्स्ट मैं बोलना चाहता हूँ, एक जन जो है वो सिल्वर अचीवर है, बेसिकली वो उड़ीसा से बिलोंग करता है। तो सिल्वर अचीवर का टारगेट था मिनिमम 6 स्टेप, मिनिमम अगर 6 स्टेप होता है तो उसको जो मिलने वाला है वो माइंड ब्लोइंग सर्विस टीम, मतलब रियली बहुत ही बड़ा है। इसलिए बेसिकली जो लोग सिल्वर अचीवर है 6 स्टेप क्वालिफाई करने से उन लोग को एलईडी टीवी गिफ्ट कर रहा है, हमारे सर्विस टीम की तरफ से एलईडी टीवी गिफ्ट कर रहा है ओनली 6 स्टेप में। तो वो भी ऑलरेडी 90% कवर अप कर चुका है। तो मैं चाहूंगा कि वो भी 1 मिनट में कुछ बोले। सूरज पुरोहित फ्रॉम उड़ीसा, प्लीज स्पॉटलाइट। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा वॉइस आ रहा है? हाँ वॉइस आ रहा है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? सर एक बार वीडियो ऑन करो। हाँ 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 आ रहा है अभी, बोलो। थैंक यू सर। इतने मतलब सैटरडे में इतने एसोसिएट लोगों के सामने कुछ मुझे बोलने का मौका दिया आपने। और बेसिकली नाम बोला जाए तो सूरज कुमार पुरोहित, उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। और एकेडमिक क्वालिफिकेशन बोला जाए तो एक बीटेक इंजीनियर हूँ, उड़ीसा का वन ऑफ द फाइनेस्ट बीटेक कॉलेज, गवर्नमेंट बीटेक कॉलेज से मेरा पढ़ाई लिखाई हुआ है। स्मार्ट वैल्यू में 5 साल मेरा कंप्लीट हो गया फरवरी महीने में। 5 साल से काम कर रहा हूँ। और अचीवमेंट की बात करूँ तो ये ऑलरेडी जो एसपीएल का सिलसिला चला है मेरे एसोसिएट होने के 1 साल के बाद से। एसपीएल 2 मैंने क्वालिफाई किया था, हमारा थाईलैंड का ट्रिप। सेकंड मैंने क्वालिफाई किया, नेपाल का ट्रिप क्वालिफाई किया, इंडोनेशिया का ट्रिप क्वालिफाई किया, मलेशिया का ट्रिप क्वालिफाई किया। तो मेरा 4 फॉरेन ट्रिप ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, एसपीएल 2, 3, 4 एंड 5। 6 और 7 किस कारण से नहीं हो पाया था, लास्ट ईयर का जो पिन था वो थोड़ा भी कोरोना के कारण भी और कुछ इधर उधर के कारण सही से ठीक से हो नहीं पाया। तो ये जो न्यू ईयर की शुरुआत मैंने किया एक नई तरीके से, नया जो उसके साथ शुरुआत किया। अभी ऑलरेडी ये जो न्यू फाइनेंशियल ईयर में ऑलरेडी मेरा सुपर स्मार्ट कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट सिल्वर की तरफ जा चुका हूं मैं। और अचीवमेंट की बात करूं सर तो ये जो पीबीपीएल का ऑफर चल रहा है, पीबीपीएल का ऑफर में मेरा ऑलमोस्ट 5 स्टेप ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ये हफ्ते में मैं नेक्स्ट 2-3 दिन के अंदर मेरा पीबीपीएल का ऑफर भी क्वालिफाई हो जाएगा, 6 स्टेप का ऑफर क्वालिफाई हो जाएगा। और एसपीएल के लिए भी मेरा ऑलमोस्ट 3 स्टेप ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। मतलब ये हफ्ते का जो सबमिट हो रहा है, आज सबमिट हो जाएगा सब कुछ। तो 2-3 स्टेप तो यही पे हो जा रहा है। मेरा एसपीएल जो टीवी का ऑफर है ये कंप्लीट हो जा रहा है। और एसपीएल जो 8 अभी चल रहा है ये भी 100% सर क्वालिफाई हो जाएगा। वाह, वेरी गुड, ओके, थैंक यू सर एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। राइट, अच्छा, बहुत अच्छा हुआ। आपने चार फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई किए ना लास्ट 5 साल में, 4 फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई किया। मतलब आने वाला जितना भी एसपीएल दिए कंपनी की तरफ से सारा एसपीएल ये क्वालिफाई किया है। और उसके साथ साथ पीबीपीएल भी क्वालिफाई कर रहा है। और जितना दूर तक एसपीएल 8 का, एसपीएल 8 भी आप क्वालिफाई कर रहे हो। जी सर। ओके ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सर। वेरी गुड। इसके साथ साथ मेरे पास और 2 नाम आया है, जो लोग 2 नाम आया जो 200 माइल्स का पर्सनल ज्वाइनिंग किया। तो जो कोच बिहार वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, मिस्टर बिप्लब बराम, हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। और एक जन जो है जो 6 हफ्ते के अंदर जो क्राइटेरिया दिया था 400 माइल्स का, वो भी 400 माइल्स का जो क्राइटेरिया ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है, वो है मिस्टर सुब्रतो नमसूत्रो। ये भी बेसिकली कूच बिहार वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है। इसको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक। आप पर्सनल ज्वाइनिंग कर रहे हो, मतलब एसपीएल भी 100% क्वालिफाई करोगे, एक्सपेक्टेड, राइट, वेरी गुड। तो अभी फिलहाल इस हफ्ते के लिए कुछ लोगों को देखा, आप लोगों ने देखे कि कैसे करके ये लोग पीबीपीएल एंड एसपीएल को सामने रखकर अपना पर्सनल ज्वाइनिंग एज वेल एज टीम का मतलब मूवमेंट एज वेल एज मोटिवेशन को बढ़ा रहे हैं। तो मैं सभी से बोलूंगा कि आप लोग भी इस पीबीपीएल और एसपीएल, क्योंकि पार्थोदा भी इसके पहले ही बोल चुके, ऐसा अपॉर्चुनिटी मेरे को नहीं लगता कि इसके बाद आपके जिंदगी में, हमारे जिंदगी में फर्दर आ सकता है, राइट। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है बार बार नहीं आएगा। ये तो पूरा क्रेडिट कोरोना के ऊपर ही जाता है।
तो हम चाहते हैं कि इस पीरियड में, क्योंकि नेटवर्किंग बिजनेस में इस कोरोना में सेल बढ़ा है, राइट, और ज्वाइनिंग भी बढ़े, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग ये सारी चीज ना देखते हुए, ये सामने लोग, ये लोग जिसको करना था वो ऑलरेडी कर चुका है, आप लोग भी आप समय को वेस्टेज ना करते हुए जल्द से जल्द थोड़ा सीरियस हो जाइए, तो कॉन्शियस हो जाइए, और पीबीपीएल एसपीएल का जो ऑफर जो है उसको 100% आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। ये चैलेंज लेके, ये जोश लेके काम कीजिए। सो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा नेक्स्ट वीक में इंफॉर्मेशन दे देंगे कब कैसे, कब कितने बजे से होगा, आप लोग को लिंक दिया जाएगा, राइट। और मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं, कि ये लिंक सिर्फ हमारे जितना भी एक्टिव एसोसिएट्स है, जो लोग एक्टिव एसोसिएट है, जो लोग ये बेसिकली कुछ करना चाहता है स्मार्ट वैल्यू से, ये लिंक उसी को शेयर किया जाएगा, या अपना अपना जो भी इंडिविजुअल ग्रुप बनाया गया है उस ग्रुप को फिर से एक बार रिफ्रेश कर लीजिए कि इस लिंक को बहुत लोग मिस यूज भी कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग लीडर्स जो है, आप अपने ग्रुप को एक बार रिफ्रेश कर लीजिए कि लिंक ऐसा कुछ किसी के पास पहुंच जा रहा है जो हमारा जो एटमोस्फियर, जो हमारा जो ये जो ट्रेनिंग को खराब करने का कोशिश कर रहा है, हमारा कंसंट्रेशन को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो लिंक एकदम अनऑथोराइज्ड जो एक्टिव एसोसिएट्स है, डेडिकेटेड एसोसिएट है, उन लोगों के पास ही जाए कि वो लोग सही तरह से इस ट्रेनिंग को अच्छा तरह ले और अपना करियर बनाए। ओके, आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग। थैंक यू।